हाँ जी जी, सभी को प्रेम वंदन, सभी को यथा योग्य अभिनंदन। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ बिल्कुल। रहे आ रहे। हाँ जी, सभी आ को रही है। आवाज आ रही। हाँ, आ क्लियर रही आवाज आ रही है ना, सही तरीके से? है सर। हाँ जी। तो आज का हमारा जो शीर्षक है वो है स्वर विज्ञान। देखिए, ज्ञान की यात्रा से तात्पर्य अभी जैसे नीतू जी ने कहा, तो ज्ञान तो क्या है कि स्वयं परमात्मा के पास अनंत है, और हमारी जो आत्मा है वो भी अनंत है, तो अनंत की प्यास जो है अनंत ही बुझाता है। और ज्ञान सभी के पास है। अब परमात्मा निमित्त बनाकर किसके माध्यम से अन्य लोगों का जन कल्याण करवा दे, तो ये ईश्वर पर निर्भर करता है। और सभी के पास अच्छा ज्ञान है, और सब हम एक दूसरे के निमित्त और सहयोगी बनते हैं, जिससे इस सृष्टि में अ, अच्छा जन कल्याण हो पाए। तो स्वर विज्ञान के बारे में देखिए, इससे पहले भी एक क्लास ली जा चुकी है, जैसा कि मुझे नीतू जी ने बताया था। तो उसको उस क्लास में मैं उपस्थित नहीं हो पाया था, लेकिन उसमें क्या बताया गया वो भी मुझे थोड़ा पता नहीं है। तो मैं मेरी ही तरीके से इनिशियल प्रारंभिकता से शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, स्वर विज्ञान थोड़ा बहुत गंभीर विषय है, और बहुत अच्छा टॉपिक है। आप नीतू जी सभी को एक बार वो म्यूट कर दीजिएगा, जिससे कि बीच में कहीं की डिस्टर्ब भी ना हो पाए। और ये जो है जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं हमसे, साधक लोग, वो सब इसका लाभ भी ले पाए। जी सर, आपको को तो होस्ट बना रखे हैं। अगर आपको कोई ऐसा डिस्टरबेंस हो तो आप म्यूट कर भी सकते हैं। आपको को होस्ट हाँ बनाए। जी हाँ थैंक यू जी। सर। देखिए, स्वर विज्ञान आज हम देखने जा रहे हैं स्वर विज्ञान के बारे में। तो जिस प्रकार से जो भोजन होता है, और भोजन में जिस प्रकार से नमक की आवश्यकता होती है, कि बिना नमक के जो है भोजन नहीं बनता है। और अगर हम नमक को सीधा ही उपयोग में लें तो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। दोनों ही कंडीशन है। तो उसी प्रकार से स्वर विज्ञान का हमारे जीवन में महत्व है। स्वर विज्ञान के साथ साथ जैसे हम अन्य अम, अनेक चीजें हैं, वो चीजें भी हमारे दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं, उनको भी हम प्रयोग में लेते रहें। लेकिन स्वर विज्ञान उस नमक की भांति कार्य करता है कि आपके भोजन को वो स्वादिष्ट भी बनाता है, और साथ के अंदर आपके लिए पूरी तरीके से वो पाचन तंत्र का भी सहयोगी रहता है। तो हम स्वर विज्ञान की जो शुरुआत है, देखिए, हमारे भीतर क्या है, 3 प्रकार की नाड़ियां रहती है। ऐसे पेट से देखिए, बच्चा जो होता है वो माँ के जो पेट में रहता है भ्रूण अवस्था में, तो उस समय उसके पेट में जो भ्रूण रहता है, तो वही पेट से ही वो सारा भोजन ग्रहण करता है, श्वास लेता है, और सभी चीजें वो पेट के माध्यम से लेता है। तो बच्चे जब भी उनका प्रसव होता है, तो उस समय सबसे पहले नाल जो है वो काटी जाती है, और उसके बाद बच्चे को मुंह के माध्यम से भोजन, या हम पानी, या जो भी है उसके माध्यम से वो बाहर आने के बाद प्रकृति में ग्रहण करता है। तो सारी चीजें वो गर्भ में पेट से लेता है। तो आप ये देखिए कि उस पेट के अंदर 72,000 नाड़ियों का निवास स्थान है, हमारा पेट पाचन तंत्र का। तो वहां पर क्या है कि 72,000 नाड़ियां, यानी कि कई बार देखिए आपने पढ़ा भी होगा, पुस्तकों में भी लिखा है, डॉक्टर्स भी बताते हैं, वैद्य भी बताते हैं, कि यदि आपका पेट खराब है, तो इसका मतलब आप ये मानिए कि पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो आपका संपूर्ण जो मस्तिष्क से लेकर सिर की चोटी से लेकर पैर तक आपका कोई भी ठीक नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पेट ठीक नहीं है। और पेट से 72,000 नाड़ियों का उद्गमन होता है। और पेट में ही हमारे मणिपुर चक्र रहता है। और मणिपुर चक्र जो होता है वो हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करता है, हमारी कामनाओं को कंट्रोल करता है, और साथ में वो हमारी कामनाओं इच्छाओं को फुलफिल भी करता है। जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब रहता है, वह व्यक्ति ना तो समृद्ध हो पाता है, ना ही उस व्यक्ति की किसी भी प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो कल्पना ही रह जाती है, और वो इच्छाओं को फुलफिल नहीं कर पाता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को समृद्ध बनना है, अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करना है, चाहे वो समाज में फेमस हो, प्रसिद्धि की हो, या समृद्धि की हो, या आध्यात्मिक ज्ञान की हो, या एक धार्मिक या एक पढ़ाई की ज्ञान की हो, तो सारी प्राप्तियां जो है वो तभी सही तरीके से संभव हो पाएगी जब मणिपुर चक्र ठीक रहेगा।
यानी कि उसका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। और पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो अनेक प्रकार की विषमताओं को उसको सामना करना होगा। तो 72,000 नाड़ियों की जहां मैं बात कर रहा था, उनमें से 34 नाड़ियां और प्रमुख रहती है, और 34 में से 10 नाड़ियां उनमें और विशेष मानी जाती है, और अंत में 10 में से तीन नाड़ियां सर्वाधिक विशेष, सर्व महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और वो तीन नाड़ियां जो है उन्हीं को हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। अब तीन नाड़ियां जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना रहती है, कौन कौन सी होती है और इनके बारे में मैं थोड़ा आपको, देखिए स्वर विज्ञान क्या है, इतना बड़ा विषय है कि अगर आज हम इतने कम समय में उसको कवर नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मूल मूल चीजें, महत्वपूर्ण चीजें मैं उसके बारे में बता दूं, क्योंकि ये लगभग अगर हम कंटिन्यू भी रहे तो इसमें 10-15 दिन लगते हैं, इतना बड़ा विषय है। अब स्वर विज्ञान में जो तीन नाड़ियां मैंने आपको बताई, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, तो हम जानते हैं, आप सभी लोग भी अधिकतर सब परिचित हैं कि हमारे क्या है कि तीन प्रकार के जो स्वर हो गए, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना का। तो चंद्र स्वर जो हमारा बाई नासिका रहती है, इसको हम चंद्र स्वर कहते हैं, और दाई नासिका से निकले हुए स्वर को हम सूर्य स्वर कहते हैं। और बाई जो नासिका है, जो चंद्र स्वर है, इसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और दाई वाली जो नासिका है सूर्य स्वर वाली, इसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। और इन दोनों के मध्य में जब दोनों ही स्वर चल रहे होते हैं, तो उस समय हम सुषुम्ना की अवस्था में होते हैं। अब मैं इनका महत्व भी बताऊंगा और साथ के अंदर ये किस स्थिति में रहती है वो भी बता रहा हूँ आपको। देखिए, ईड़ा और पिंगला, ये दोनों नाड़ियां हमारे पेट में से निकलती है, ये मानिए। अब वहां जो है कि हमारा जो चंद्र स्वर है, इस चंद्र स्वर की तरफ एक्चुअली में पिंगला नाड़ी होती है, इस साइड में पिंगला नाड़ी होती है, और सूर्य स्वर की तरफ ईड़ा नाड़ी होती है। लेकिन बाद में जाने के बाद ये क्रॉस कर देती है एक दूसरे को। जब ये ऊपर की ओर होती है, आपने चित्र भी देखा होगा, मेरे पास एक्चुअली अभी लैपटॉप में वो चित्र मौजूद नहीं है, तो उस चित्र में क्रॉस करती हुई निकलती है। तो क्रॉस करती हुई जाती है, तो इधर की तरफ की जो ईड़ा नाड़ी है वो तो इधर चली जाती है चंद्र स्वर की तरफ, और आपकी जो पिंगला नाड़ी है वो सूर्य स्वर की तरफ चली जाती है। इसीलिए हम चंद्र स्वर को ईड़ा स्वर और सूर्य स्वर को हम पिंगला स्वर या पिंगला नाड़ी के माध्यम से परिभाषित करते हैं। अब करना क्या होता है, देखिए हमें बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं, जैसे भोजन करना, कहीं जाना, बाहर निकलना, किसी शुभ काम में जाना, या किसी गलत जगह पर हम जा रहे हैं तो वहां से डिटेच होना, कहीं पर अटैच होना, फोन पर हम बात कर रहे हैं तो हमको किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है। हाँ, ये सब चीजें हमारी स्वर पे आधारित रहती है, सब हमारी नाड़ियों पे आधारित रहती है। जिस व्यक्ति को स्वर विज्ञान का ज्ञान हो गया, वो आसानी से ये पता कर लेता है कि मेरा आज का दिन जो है वो कैसा जाएगा, आज के दिन मेरे साथ दुर्घटना घटित होगी या मेरे साथ कोई शुभ कार्य होगा। इसके अंदर अंतर्गत फिर आगे का चैप्टर आता है कि अंग क्यों फड़कते हैं। जो हमारे अंग है वो फड़कते हैं, तो वो क्या हमें दिशाएं बताते हैं कि हमारी आंख की भौं फड़क रही है या हमारा बायां हाथ फड़क रहा है, तो वो भी हमें कुछ परिभाषा बताते हैं। लेकिन आज हम नाड़ियों पर आधारित चल रहे हैं। तो इसमें मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूंगा कि थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि महाकुंभ लगा था। महाकुंभ जो लगा, जहां पर गंगा, जमुना और यमुना त्रिवेणी संगम जहां पर हुआ प्रयागराज में, और वहां लोग भाग भाग कर गए, 70 करोड़ लोग वहां पर गए, और उस गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में अमृत प्राप्ति के लिए गए। तो वो जो गंगा, यमुना और सरस्वती का वहां प्रयागराज में त्रिवेणी संगम था, वो बाह्य, मतलब बाहर से दिखाया हुआ एक आध्यात्मिक रूपक था, न कि कोई वहां पर अमृत था। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों पवित्र नदियां हैं, और उनमें स्नान करते हैं तो हमारे बाह्य जो शरीर है उसमें ऊर्जा संचारित होती है, ये तो डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन वहां अमृत तत्व की जो प्राप्ति की हम बात कर रहे हैं, वो आध्यात्म का बाह्य रूपक था वहां पर। अब अगर हम उसकी आध्यात्म में विवेचना करते हैं, तो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां हमारे अंदर ही हैं, और अमृत जो है वो अमृत भी हमारे अंदर ही है। अब उसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसी पर की जो नाड़ियां हैं, ये स्वर है, ये उसी पर काम करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी,
तो हमारे क्या रहता है कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को आप ये मान लीजिए कि गंगा और यमुना है। और उसके बाद तीसरा जो है सरस्वती नदी, जो कि लुप्त रहती है, वो हमारा सुषमना स्वर है। जब वो सुषमना स्वर चलता है तो हमारी दोनों ये स्वर हैं ये चलने लग जाते हैं। और उस समय सुषमना स्वर के अंदर हमको अधिकतर सभी कामों को त्यागते हुए केवल और केवल मेडिटेशन या हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। तो उस समय हम क्या करते हैं कि एक खेचरी मुद्रा होती है। खेचरी मुद्रा का तात्पर्य होता है कि हमारी जो जीभ है उस जीभ को हम तालू से लगा लेते हैं, उसको हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। और एक होती है सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा का मतलब होता है हमारी जो दोनों आंखें हैं उनको हम इस तरीके से ऊपर की ओर चढ़ा लेते हैं कि एक बिंदु पर हमारा ध्यान केंद्रित हो, जिसको हम आज्ञा पटल कहते हैं या आज्ञा चक्र कहते हैं। तो हम सांभवी मुद्रा को लगाया, खेचरी मुद्रा को लगाया, और सीधे जब हम बैठते हैं और जब हमारा सुषुम्ना स्वर चल रहा होता है तो हमारे दोनों नाकों से गंगा और यमुना बहती रहती है। और सुषुम्ना स्वर में मध्य के अंदर यहाँ से हमारे सरस्वती प्रकट होती है। और जब तीनों का संगम होता है तो उस संगम के अंदर जब हमने खेचरी मुद्रा को तालू से, इसमें जीभ को तालू से लगाया खेचरी मुद्रा, तो ऊपर से हमारे अमृत अमृत जो है अमृत टपकता है। और उसी को हम अमृत कहते हैं, और वही अमृत है महाकुंभ का। असली जो महाकुंभ का अमृत है और महाकुंभ का स्नान है वो ये वाला स्नान है। बाहर वाला जो आपको बताया गया है वो एक आध्यात्मिक व्याख्या है केवल, कि जिस प्रकार से कोई बहुत गहरी या गंभीर बात होती है और हम उसको क्या करते हैं कि किताब के अंदर किसी कहानी के माध्यम से चित्रित कर देते हैं कि एक कहानी बना दी गई कि राम थे, रावण थे या सीता थी या इस प्रकार से। और उसको कहानी इसलिए बनाया जाता है कि लोगों की उसमें रुचि बने, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य के अंदर लोग इन चीजों को भूल जाएं। तो इसलिए एक कहानी या एक उसका रूप बना दिया जाता है कि लोगों को कम से कम याद तो रहे। और जब याद रहेगा तो उसके बाद जब वो इन चीजों की खोज करेंगे और खोजते जाएंगे और एक साधक की अवस्था में जब खोजना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं से उनको एक ज्ञान की प्राप्ति होगी कि असली जो महाकुंभ है वो कहाँ पर है और अमृत कहाँ से टपकता है। तो अमृत जो है हमारे सहस्त्रार चक्र से टपकता है। और वहां से जो परम ऊर्जा, देखिए आप डेली मेडिटेशन करते हैं, आप ये जानते हैं कि परमात्मा, यूनिवर्स, परम ऊर्जा जो एक दिव्य ऊर्जा रूप है वो हमारे सहस्त्रार से हमारे अंदर प्रवेश करता है। और ये भी हम जानते हैं कि साइंस, अगर जिन्होंने विज्ञान विषय पढ़ा है, कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल ऊर्जा को स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से जब वो परम ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से हमारे भीतर आती है तो वो हमारे अंदर ट्रांसफर कर रही है, हो रही है। और हम इसी ऊर्जा को दूसरे में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम हीलिंग एनर्जी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, रेकी हीलिंग का नाम सुना होगा, लामा फेरा रेकी का नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने दुर्गा रेकी का भी नाम सुना होगा। आपने विभिन्न प्रकार की प्राण ऊर्जाओं का भी नाम सुना होगा। वो सारा का सारा कोई किसी को नहीं देता है, वो केवल एक ट्रांसफर की प्रक्रिया है कि आपने उस परम ऊर्जा को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद आपके निमित्त बनकर आपने उसको अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर किया। इसको ऊर्जा स्थानांतरण कहा जाता है। और ये तभी होगा जब आप स्वयं भी साधना या मेडिटेशन कर रहे हैं और उस ऊर्जा को ग्रहण करने लायक पात्र हैं। अब हम बात कर रहे हैं वापस उन्हीं स्वर की। तो वो जो स्वर से मैं बता रहा था आपको, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना से। तो हम क्या करते हैं कि आप दैनिक जीवन में जब देखते हैं कि हम भोजन कर रहे होते हैं तो हमको ये पता नहीं होता है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। हम पानी पी रहे होते हैं तो हमको ये पता नहीं होता है कि हम कौन सा स्वर चल रहा है। हम सो रहे होते हैं तब भी हमें पता नहीं होता है। हम बाहर जा रहे हैं किसी काम से तो भी हम चल लेते हैं। हाँ, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें पता यही नहीं है, स्वर का हमें कोई ज्ञान नहीं है। और हम जैसे हैं वैसे ही चल देते हैं, जैसे हैं वैसे ही खा लेते हैं, वैसे ही पी लेते हैं। इसी वजह से आज हमारे भारत की लगभग 99% लोग, 99% लोग दुखी भी है और बीमार भी है, और साथ के अंदर उनको वो गुमराह हो रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और केवल 1% वो लोग जो आध्यात्मिकी वास्तविकता में इन चीजों को जानते हैं या जो गुरुकुलों में पढ़े हैं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, आज की हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो मेघालय की शिक्षा पद्धति है। यहाँ पर केवल और केवल ऐसी शिक्षा हमें दी जाती है कि जो एक तरीके से एक नौकर पैदा करती है,
कि आप अंग्रेजी पढ़ लीजिए, आप गणित पढ़ लीजिए, आप ये विज्ञान विषय पढ़ लीजिए, और उसके बाद आपको एलडीसी बनना है, यूडीसी बनना है, टीचर बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, या ये बनना है, और उसके बाद ये देश की सेवा या अपना सेवा करनी है, उसके बदले आपको इसका वेतन मिल जाएगा और अपना परिवार पाल लेना, यही होता है। लेकिन अब पहले जब गुरुकुल चला करते थे, और आज भी कई जगह गुरुकुल हैं, तो गुरुकुल पद्धति जो है वो नष्ट कर दी गई बाद में। और आज भी ऐसी बात नहीं है कि वो लुप्त हो गए हैं। आज भी अनेक जगह हम संतों के जहाँ आश्रमों में जाते हैं, वहाँ जो वास्तविक संत हैं, वहाँ इन चीजों को जो जानते हैं वो बताते भी हैं। हाँ, तो गुरुकुलों के अंदर पहले जब नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों को जलाया गया, जब मुगल काल के अंदर नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों को जलाया गया, तो उस नालंदा और तक्षशिला की आग, आपने पढ़ा भी होगा कि कई महीनों तक नहीं बुझी, और कई महीनों तक वह जो नालंदा और तक्षशिला का विश्वविद्यालय, उसकी लाइब्रेरी जलती रही। तो वह वहां पर वह गुप्त ज्ञान था, जिसके बदौलत हमारा जो भारत है वो एक तरीके से विश्व गुरु था। वो गुप्त ज्ञान वहां पर नालंदा और तक्षशिला के किताबों में था। और आपको मैंने पिछले सेशन में भी बताया था शायद, कि पहले श्रुत ज्ञान की परंपरा थी। श्रुत ज्ञान का मतलब ये रहता था कि पहले जितने भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, चाहे विश्वामित्र हो, वाल्मीकि हो, या आपके वेद व्यास जी हो, ये सभी ने क्या है, साधना की उच्चतम अवस्था में, साधना की उच्चतम अवस्था में उस परम ऊर्जा से वो ज्ञान को ग्रहण किया करते थे। और जब ज्ञान को वो ग्रहण करते थे, तो उनके शिष्यों को केवल और केवल सुनाया करते थे। उस समय लेखनी, कलम का या कागज का कोई आविष्कार ही नहीं था। तो केवल अपने शिष्यों को वो ज्ञान दिया करते थे, सुनाया करते थे। और उनके शिष्य जो होते थे, जब उस ज्ञान को सुन लिया करते थे, तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो आगे से आगे अगले जो शिष्य होते थे उनको सुना दिया करते थे। और इसी प्रकार से ये आगे से आगे चलता रहता था। पहली बार जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने महाभारत में आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने श्रुत ज्ञान की परंपरा को तोड़ा, और उसके बाद श्री गणेश जी जो है उनके माध्यम से महाभारत जो है उसकी रचना की, और गीता की रचना की, और उसके बाद उन चीजों को लिखा। तो इसी प्रकार से हमारे अनेक जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने क्या किया कि कई प्रकार की हमारी गुप्त ज्ञान की जो विद्याएं थी, जिनको हम गुप्त विद्याएं कहते हैं, उन चीजों को लिखा भी। और नालंदा और तक्षशिला की लाइब्रेरी के अंदर वो सारी विद्याएं वहां मौजूद थी, जिनके आधार पे भारत विश्व गुरु माना जाता था। लेकिन बाद में मुगल काल में उन चीजों को जला दिया गया, और धीरे धीरे हम लोग हैं, आने वाली पीढ़ियां उस ज्ञान को भूल गए लगभग। और बाद में ये रहा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारे ऊपर हावी हो गई। और आज स्थिति ये है कि 99% लोग या तो इन चीजों में रुचि नहीं लेते हैं, और रुचि अगर लेते भी है तो उनको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है और किससे सीखना है। क्यों? क्योंकि सिखाने वाले कोई मौजूद ही नहीं, और मौजूद है तो उन तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ ये महाअवतार फाउंडेशन की, इन महाअवतार फाउंडेशन इन्होंने, ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने एक प्लेटफॉर्म हमको दिया, जहां आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, जहां जहां से जिनको जो ज्ञान वास्तविकता में मिल रहा है, वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस महाअवतार फाउंडेशन की जो मीटिंग या इन जगह से जुड़ने वाले कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं, उनके पास अभी तक कोई वास्तविकता नहीं पहुंच पाई है। अब हम स्वर ज्ञान की, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, उसी टॉपिक पर आते हैं हम, कि भोजन जब हम करते हैं या पानी जब हम पीते हैं, तो उस समय हमारी क्या स्थिति रहनी चाहिए। हमेशा हमें क्या करना है कि जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा हो, सूर्य स्वर का मतलब होता है दाहिना स्वर। मैं दाहिने नाक की तरफ हाथ लगा रहा हूँ, दाया जो दाया स्वर है उसको हम सूर्य स्वर कहते हैं, और बाएं स्वर को हम चंद्र स्वर कहते हैं। हाँ, तो जब हमारा यदि सूर्य स्वर चल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पेट में जठर अग्नि उत्पन्न हो रही है, यानी कि हमारे पेट में अग्नि जल रही है। और जब जठर अग्नि उत्पन्न हो रही है, तो इसी समय भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है। अब हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, कि जठर अग्नि उत्पन्न हो रही है, और हम क्या है, ठंडा ठंडा पानी लेते हैं और उसी समय पी लेते हैं, यानी कि हमने हमारी जठर अग्नि को बुझा लिया है। और जब जठर अग्नि को बुझा लिया है, तो आप फिर भोजन करेंगे तो वो भोजन आपका पचेगा नहीं, वो भोजन आपका सड़ जाएगा। और सड़ने के बाद जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, जिसको हम इनडाइजेशन बोलते हैं, अपच बोलते हैं, या एसिडिटी बोलते हैं, हाँ, या हम हेडेक जो सिर दर्द है, या आपकी जितनी भी प्रकार के रोग है, जॉइंट्स पेन है, ये सारे वहीं से उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थितियां होती हैं।
जिस ऐसे ही चंद्र स्वर जो है, चंद्र स्वर क्या है, ठंडा स्वर माना जाता है। चंद्र स्वर जो है शीतलता का प्रतीक है। अब वहां पर जो है हमें क्या करना होता है कि उस समय हमें पानी पीना है, यानी ठंडी चीजें खानी है। तो उसमें पानी आ गया आपका, दही आ गया आपका, कोई भी ठंडी पेय पदार्थ आप ले रहे हैं तो आपको चंद्र स्वर में लेना है। उस समय आपका भोजन का समय नहीं है, क्योंकि उस समय आपकी जठर अग्नि उत्पन्न ही नहीं हुई है। और आपने चंद्र स्वर के भीतर यदि आपने भोजन किया तो वो भी आपका पाचन तंत्र को खराब करेगा, क्योंकि उस समय जठर अग्नि उत्पन्न ही नहीं हो रही है। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अनेक लोग इन चीजों से परिचित नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप बाहर जा रहे हैं, मैं इसके अंदर क्या है, एक स्वर शुद्धि भी होती है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे क्या है अभी भोजन करना है, लेकिन अभी मान लीजिए मेरा चंद्र स्वर चल रहा है। अब चंद्र स्वर चल रहा है तो मेरा अभी तो मैं भोजन करना ठीक नहीं है, क्योंकि जठर अग्नि उत्पन्न नहीं हो रही है। लेकिन मुझे भी सूर्य स्वर को लाना है, तभी मैं भोजन कर पाऊंगा। तो हम स्वर को चेंज भी कर सकते हैं, स्वर को हम बदल भी सकते हैं। स्वर को बदलने के लिए आपने कभी देखा होगा, पहले आपने कहानियां भी देखी होंगी या आपने छोटी छोटी फिल्में देखी होंगी, जिनमें आपने देखा होगा कि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो एक इस प्रकार का एक डंडा रखते थे। हाँ, और एक हाथ के अंदर एक कमंडल रखा करते थे। उस कमंडल के अंदर पानी रहता था, और इस प्रकार का जो वो डंडा रखते थे, इसको योग डंडा कहते हैं। हाँ, ऐसा वो रखा करते थे, ये मेरे पास भी उपलब्ध है। तो ये चीज हम लोग क्या करते थे कि उन वीडियो के अंदर या उन फिल्मों के अंदर इन चीजों को देखते थे और ऐसा मानते थे कि हाँ, में ऋषि मुनि एक डंडा रखते हैं और एक कमंडल रखते हैं। अब हमें यही पता नहीं था कि वो डंडा तो क्यों रखते थे, वो कमंडल क्यों रखते थे। जबकि वहां पर क्या था, हम लोग ये समझते थे कि डंडा तो हो सकता है इसलिए रखते हो कि माला वगैरह फेरते होंगे, तो माला फेरते समय उनके काम आता होगा। और कमंडल इसलिए रखते होंगे कि भाई किसी को श्राप वगैरह देना होगा, तो उसमें से पानी निकाल कर किसी को श्राप दे देंगे। या फिर क्या करेंगे कि उसके अंदर से पानी वगैरह है उसको क्या है कि कभी वो किसी शौचालय के कार्य में जाएंगे तो वहां से निवृत्त होने के लिए हाथ वाथ धो लेंगे। हम ऐसा समझा करते थे जब हम छोटे थे, मैं भी ऐसा ही समझता था, है ना। लेकिन मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ कि वो लोग उन गुप्त विद्याओं को जानते थे जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। वो जो ये रखा करते थे डंडा, इसको हम योग डंडा कहते हैं। ये बहुत काम का रहता है। अब इसके चार पांच कार्य मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कई प्रकार से जब वो माला फेरने की बात आती है तो इसके ऊपर हाथ रख के माला भी फेर सकते हैं। हाँ, इसके साथ ही क्या है कि बिल्कुल सीधे बैठकर, जिस प्रकार से हमारा रीढ़ की हड्डी मेरुदंड हमारा सीधा रहे, और साथ के अंदर हम जो है इसके ऊपर हाथ रखकर अपनी या इस प्रकार से हमारी जो ठोडी है उसको रखकर, और हम श्वास श्वास इसकी साधना भी कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या रहता था, मैं स्वर की जहां बात कर रहा हूँ, हमें अगर स्वर को चेंज करना है, स्वर को चेंज करना है, जैसे अभी सपोज कीजिए मेरा सूर्य स्वर चल रहा है। अब सूर्य स्वर को मुझे चंद्र स्वर लाना है, मुझे हैंड टू हैंड अभी का अभी चेंज करना है, सूर्य स्वर को चंद्र स्वर लाना है और शीतलता लानी है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता था, जो भी स्वर चल रहा होता था उसके अपोजिट साइड में, यानी कि विपरीत ओर, उसके अपोजिट साइड में इस डंडे को यहाँ ऐसे लगाना है और बस ऐसे रखना है। थोड़ी देर तक जब हम इसको ऐसे लगाकर ऐसे रखेंगे तो हमारा जो है चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। और यदि हमारा चंद्र स्वर चल रहा है और हमें सूर्य स्वर लाना है, हमें अभी के अभी भोजन करना है, तो हमें क्या करना है, इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर इस प्रकार से इसको लगाया और उसके बाद इस प्रकार से रखा, तो उसके बाद हमारा सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा। तो ये स्वर चेंज करने में कार्य काम आता था। इसके साथ ही क्या है कि कई लोग जो है, अगर मान लीजिए उनके पास में योग डंडा उपलब्ध ना हो, तो उसकी भी एक विधि है कि आपका जैसे मान लीजिए मेरा अभी सूर्य स्वर चल रहा है और आपको चंद्र स्वर लाना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो भी स्वर लाना है, जैसे ये वाला स्वर लाना है चंद्र स्वर, तो आपको क्या करना है कि इस हाथ की एक मुट्ठी बनाएंगे, इस हाथ की इस प्रकार से एक मुट्ठी बनाएंगे, और मुट्ठी बनाकर दूसरा वाला जो हाथ है उसकी को जो बगल है उसके नीचे दबा देंगे, तो आपका जो स्वर है वो चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर वाला स्वर लाना है तो हाथ की मुट्ठी बनाई और इधर वाले में रखना है, तो आपका स्वर चेंज हो जाएगा। तो ये बिना योग डंडे के भी हम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको देखो एक दो तीन चीजें और बताऊंगा कि जिसके अंतर्गत क्या होता है कि आपने ये देखा होगा
हाँ जी, आपने ये देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे जानवर रहते हैं या मनुष्य हैं या सर्प हैं, आपने ये महसूस किया होगा कि जिसकी श्वास जितनी तेज गति से चलती है, वो उसकी मृत्यु जो है उतनी ही जल्दी होती है। आपने पढ़ा भी होगा। जिसकी श्वास जितनी तेज गति से चलेगी, उसकी मृत्यु उतनी जल्दी होगी। जिस प्रकार से पहला उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जैसे मान कुत्ता है। कुत्ता क्या है कि 1 मिनट के अंदर कम से कम 30 से 35 श्वास लेता है, इससे ज्यादा ही लेता है। तो जो कुत्ता है उसकी औसत आयु 15 साल होती है। केवल 15 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। कुत्ते के बाद हम बात करें इसी प्रकार से आगे की तरफ, तो फिर हाथी भी आता है। हाथी की श्वास है वो थोड़ी कम रहती है, प्रति मिनट की दर कम रहती है, तो उसकी आयु 120 वर्ष मानी जाती है। 120 वर्ष। फिर आगे जब हम बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, व्यक्ति की, इंसान की, तो इंसान की जो श्वास है वो भी क्या है कि हमारी श्वास की जो गति है वो लगभग आप ये मानिए अभी 1 मिनट में चलना, तो अगर श्रेष्ठता देखी जाए तो 8 या 10 श्वास चलनी चाहिए। और अभी क्या है, कई लोगों की श्वास 15 तक चलती है, कई की 17-18 तक चलती है। और ऐसे क्या है कि श्वास जो है 7-8 तक चलनी चाहिए। और हमारी जो औसत आयु है हमारे शास्त्रों में 160 वर्ष मानी गई है। मनुष्य की औसत आयु को 160 वर्ष माना गया है। यदि मनुष्य जो है अगर वो सही तरीके से अपना जीवन चलाता है, दैनिक दिनचर्या उसकी सही रहती है और जिसको श्वास का ज्ञान है, तो उसकी उम्र को वो 160 वर्ष तक जी सकता है। ये परमात्मा ने उसको आशीर्वाद दिया है। अब इसी के अंदर आप ये देखिए, सांप रहता है, सर्प। सर्प की जो श्वास की गति होती है वो और भी कम होती है। वो गहरी श्वास लेता है और उसके बाद श्वास की गति उसकी कम मानी जाती है। तो अब आप ये देखिए कि उसकी जो आयु है कम से कम 200, 300, 500 वर्ष हो जाती है सर्प की। और मैक्सिमम उसकी आयु सर्प की 1000 वर्ष मानी गई। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि कई बार हमको ये बताया जाता है कि भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने क्या है हमें गिनकर श्वास दिए हैं। गिनकर श्वास दिए हैं और आप उन श्वासों को जल्दी लें या धीरे धीरे लें, लेकिन जिस दिन आपके श्वास पूरे हो जाएंगे उस दिन क्या है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी या आप परम धाम में चले जाएंगे। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसके पीछे कि हमारी स्वर शुद्धि करके और हम ही हमारी श्वासों पर नियंत्रण कर सकते हैं। जितने भी साधक, साधना करने वाले या ऋषि मुनि या जितने भी मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं, आपने उनको देखा होगा कि मेडिटेशन करते समय उनकी श्वास जो है वो गहरी, गहरी और छोटी होती जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आप जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं आप लोगों को पहले भी पता हो, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे जीवन का, हमारे जीवन का अनिवार्य घटक है। तो उनकी श्वास जो है वो गहरी और छोटी होती जाती है मेडिटेशन करने वाले व्यक्तियों की। तो गहरी और छोटी होने का तात्पर्य यह होता है कि इसका मतलब यह है कि उनकी प्रति मिनट जो श्वास की दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है और वो उस कम श्वास में ही अपना बढ़िया अच्छा संतुलन कर पा रहे हैं और बढ़िया तरीके से अपने जीवन से भी कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति या ये रहता है वो लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और दीर्घायु रहते हैं। अब मैं आपको इसी के साथ साथ एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, बीच में मुझे याद भी आया कि जब हम चलते हैं फिरते हैं या अभी आप मेरे सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप जब श्वास ले रहे हैं, यानी कि आप जो भी जिस भी अवस्था, बच्चा हो या जवान हो या बुजुर्ग हो या वृद्ध हो, तो आप जब श्वास ले रहे हैं तो आप जब श्वास लेते समय आपका श्वास केवल और केवल आपके यहाँ पर जिसको हम वक्ष स्थल, छाती बोलते हैं, यहाँ तक जाए और यहीं से वापस आ रहा है और यहीं से जा रहा है और यहीं से वापस आ रहा है। यानी कि आपका जो श्वास है आप लेते समय यहाँ तक लेते हैं और वापस यहीं से बाहर निकाल देते हैं। श्वसन की ये जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल गलत मानी गई, बिल्कुल गलत है। इसी वजह से आधे से अधिक बीमारियां होने लग गई। श्वास जो है वो हमें क्या करना है, हमें पेट तक लेना है, पेट तक हमारा श्वास जाना चाहिए।
हमारा जो श्वास है वो गहरा होना चाहिए और हमारे पेट तक हमारा श्वास जाए, और जब हम श्वास लें तो हमारी छाती ना फूले, हमारा पेट फूले, और जब हम श्वास को छोड़ें तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाए। इस तरीके से हमें श्वास लेना है। आपने कभी देखा होगा, आपके घरों के अंदर बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, और आप भी स्वयं के ऊपर भी कभी विचार करना कि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है, नींद में होता है, पलंग पर आप सो जाएँ और उस समय जब आप श्वास लेंगे, तो आपका जो श्वास है आपके पेट तक जाएगा। आप ट्राई करना इस चीज़ की, कोशिश करना। उस समय आपका जो श्वास है या बच्चों का श्वास है, वो पेट तक जाता है और पेट से ही बाहर निकलता है। श्वास लेते समय पेट फूलता है और श्वास छोड़ते समय पेट पिचकता है। तो उस समय बहुत अच्छी नींद आती है और बहुत गहरी और अच्छी नींद आती है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे चल रहे हैं, फिर रहे हैं या कोई भी किसी से बात कर रहे हैं, तो हम केवल और केवल छाती तक श्वास ले रहे हैं और यहीं से हम छोड़े जा रहे हैं। तो ये भी हमारी बीमारियों का कारण है। मेडिटेशन के अंदर कोई भी साधना भी करते हैं तो उस समय जो हमारे जो बताने वाले होते हैं, गुरु, जिनको हम गुरु कहते हैं, वो भी सबसे पहले यही बात बताते हैं कि मेडिटेशन में आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है, और वह यह है कि आपको एक तो सीधे बैठना है। सबसे पहले है सीधे बैठना है। अब सीधे क्यों बैठना है, उसके पीछे का भी कारण आपको पता होगा, मैं और बता दूंगा आपको। सबसे पहले सीधे बैठना है, यानी कि मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपके जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, ये सारे जो चक्र हैं ये बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए। बैलेंसिंग एक लाइन में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से बैठे हैं कि आपका मूलाधार, स्वादिष्टान तो एक लाइन में है और बाकी जो चक्र हैं वो पीछे जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं। इसीलिए सीधे बैठने के लिए कहा जाता है कि आप सीधे बैठें मेडिटेशन करते समय। तो सातों चक्र आपके एक लाइन में होंगे, तो जो परम ऊर्जा या जो भी आप सहस्त्रार से प्राप्त करेंगे, वो सारा आपके सभी चक्रों को जागृत करते हुए टॉप से लेकर बॉटम तक काम करेगा। और अगर आप बीच के अंदर, जैसे कोई सड़क है, वो सड़क अगर सीधी बनी हुई होगी तो बिल्कुल ईज़ी गोइंग होगा। लेकिन अगर उस सड़क के अंदर घुमाव ज़्यादा होंगे या बीच-बीच में गड्ढे होंगे, तो उस तरीके से हम क्या है कि सही तरीके से हमारे गंतव्य तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसीलिए सीधे बैठने को कहा जाता है। अब दूसरा क्या है, मेडिटेशन कराते समय गुरुदेव जो भी रहते हैं, वो ये कहते हैं कि आपको जो श्वास लेना है, चाहे आप नाक से श्वास लें, चाहे मुँह से श्वास लें, लेकिन आपको श्वास पेट तक लेना है, गहरा लेना है। आपको छाती तक श्वास नहीं लेना है। आपको पेट तक श्वास लेना है, गहरा। और उसके बाद क्या करना है, फिर वहां से जब आप श्वास लें तो पेट फूलेगा और श्वास छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा। अब देखिए, इस श्वास लेने की क्रिया को बोला जाता है, यदि आपने सुना हो तो बोला जाता है रेचक, कुंभक और पूरक। यानी कि आप जब श्वास ले रहे हैं तो आप रेचन की क्रिया कर रहे हैं, और जब रेचन की क्रिया कर रहे हैं तो पेट तक आप श्वास लेंगे और श्वास को फिर होल्ड करना है, होल्ड। और उस होल्ड करने को हम कुंभक कहते हैं, कुंभक। और जब आप होल्ड कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाना है। जितना हो सके धीरे धीरे आप अपने श्वास पर काम कीजिए और अपने होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाइए, कुंभक वाली क्रिया को बढ़ाइए। जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे, आपने प्राणवायु को अंदर लिया और कुंभक करके आपने होल्ड करने की कैपेसिटी बनाई, तो ऑक्सीजन जो है आपके शरीर में चारों तरफ आपकी भीतर की नाड़ियों में बहुत अच्छे से काम करेगी। फिर उसके बाद आपको जो पूरक, रेचक और कुंभक, फिर जब वापस श्वास को छोड़ना है तो धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। अब इसके अंतर्गत मैं आपको आगे एक चीज और बताना जा रहा हूँ कि ये सब चीजें हैं। तो मैंने आपको श्वास के लिए बताया कि मनुष्य की श्वास जो है वो 160 वर्ष तक जीवित रहने की परमात्मा ने उसको आशीर्वाद दिया है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मनुष्य जो है केवल 60-70 वर्ष जीता है। 70-80 वर्ष के आसपास वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि बस अब राम नाम सत्य है, या तो किसी दुर्घटना में घटित हो जाता है, या 60-70 के बाद ही ऐसे कहने लग जाता है कि मेरा तो बुढ़ापा आ गया और अब राम नाम सत्य है। 70-75 तक उसकी उम्र खत्म हो जाती है, जबकि परमात्मा ने 160 साल की आयु दी है।
अब वो क्यों हो रहा है, 70 साल तक क्यों खत्म हो रहा है? तो इसके कारणों की जब हम विवेचना करते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा जिनको हम षड शत्रु बोलते हैं, षड शत्रु या षड रिपु बोलते हैं, वो है हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, इन चीजों को हम षड शत्रु कहते हैं। तो आप ये देखिए, एक बार सभी आप जो जुड़े हुए हैं, आप भी महसूस कीजिएगा इन चीजों को, कि काम, क्रोध, ये दो चीजें जो हैं, इन पर आप देखिएगा। जब काम का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात यह है कि हमारे अधिकतर जो लोग हैं, भी काम का मतलब ही नहीं समझ पाए। काम का जो मतलब है, अधिकतर 95% लोगों ने एक ही ले रखा है कि काम का मतलब सेक्स, बस। जबकि काम इज नॉट ए सेक्स। काम का मतलब है आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं। आपकी इच्छाएं क्या क्या है? जब तक आपकी कामनाएं और इच्छाएं जब तक संतुष्ट नहीं होगी, तब तक आपका काम जागृत रहेगा। काम केवल एक फिजिकल रिलेशन बनाना काम नहीं होता है, वो गलत अर्थ लिया गया है। काम का मतलब है कामनाएं, इच्छाएं। और क्रोध, क्रोध को आप सभी परिचित है। तो आप ये देखिए कि जब भी कोई व्यक्ति है अपनी कामनाएं करता है या इच्छाएं जागृत करता है, तो आपका मन जो है वो बहुत तेज गति से दौड़ता है कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास में ये गाड़ी भी आ जाए, मेरे पास में 1 लाख रुपए आ जाए, 5 लाख आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, दुनिया में मेरा नाम हो जाए। पता नहीं कितने प्रकार की उसकी इच्छाएं होती है, घर से लेकर बाहर तक। तो उसका जो मन है सबसे ज्यादा दौड़ता है। तो मन जब सबसे ज्यादा दौड़ता है, तो उसकी श्वास की गति है जो बढ़ जाती है। आप महसूस करना, श्वास की गति बढ़ जाएगी। और जब ऋषि मुनि क्यों कहा करते थे कि काम, इन चीजों के लिए, काम, क्रोध, इन चीजों को समाप्त कीजिए, वो इसीलिए कहा करते थे कि जब आपकी इच्छाएं धीरे 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 कंट्रोल्ड होने लग जाएंगी, या लगभग शून्य हो जाएगी, या कंट्रोल रहेगी, तो आपकी श्वास की जो गति है वो धीरे हो जाएगी, और श्वास की गति है शांत हो जाएगी। और जैसे ही आपकी श्वास की गति शांत होगी या कम होगी, तो आपकी आयु, या आप स्वस्थ रहने लगेंगे और आप दीर्घायु जीवन जिएंगे। इसीलिए वो काम को कहते हैं कि काम और क्रोध सबसे बड़े महाशत्रु हैं। ये है सबसे बड़ी चीज। काम का मतलब हमारी कामनाएं, इच्छाएं, जो हम 24 घंटे हमारे मन के अंदर रहती है, चाहे हम जागृत अवस्था में रहें, चाहे हम सोते हुए रहें। सपने में भी ये स्थिति रहती है बहुत सारे लोगों के, कि सपने में भी वो तो अपने आप को अमीर ही देखना महसूस करते हैं, या पता नहीं क्या क्या इच्छाएं रहती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि उनकी श्वास की गति जो है वो बढ़ जाती है। और उसके बाद होता क्या है कि उनकी श्वास की गति बढ़ने से वो एक तरीके से अपनी लाइफ को ऑटोमेटिक कम कर लेते हैं, और एक तरीके से अपने आप को अस्वस्थ कर लेते हैं। दूसरा, क्रोध। क्रोध की जब हम बात करते हैं, आप महसूस करना, जब आपको गुस्सा आता है, चाहे आपको अपने परिवार के लोगों पर गुस्सा है, चाहे बाहर के लोगों पर गुस्सा है, तो गुस्सा जब जोर से आता है, तो आपकी श्वास की गति बढ़ती है। आप इस चीज को महसूस करना। जब भी आप कभी बाहर के लोगों पर, अपने परिवार पर, या अपने खुद पर भी आप गुस्सा करेंगे, तो आपकी श्वास की गति तेज हो जाएगी। और श्वास की गति तेज होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जो 1 मिनट में 8 या 10 श्वास ले रहे थे, अब आपको 1 मिनट के अंदर 30, 35, 40 श्वास लेनी पड़ रही है। तो इसका मतलब आपने अपना स्वास्थ्य जो है वो खुद खराब किया है, और साथ में अपने जीवन की उम्र को आपने खुद कम किया है। इसीलिए काम और क्रोध को इसीलिए महाशत्रु माना गया है। इसीलिए ऋषि मुनियों से लेकर आध्यात्म के अंदर ये कहा जाता है कि शांत रहना सीखिए, शांति पूर्वक रहना सीखिए। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, तो यही मानिए कि मैं किसी भी समस्या का समाधान शांति पूर्वक कर सकता हूँ। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। नथिंग इज परमानेंट, कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। ये सब ड्रामा है, मुझे मेरा केवल अपना रोल निभाना है। कुछ ऐसी अफर्मेशन अपने आप को दीजिए जिससे मन को और आत्मा को शांति मिले। इसके साथ दूसरी आगे की जो चीजें मैंने बताई, लोभ है, मोह है, हाँ, आपकी राग है, आप द्वेष करते हैं, आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो आप ये चीज नोट करना, अपने जीवन में आप अनुभव कर सकते हैं। मैं ये चीजें जो जितनी भी बातें बता रहा हूँ, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई थ्योरेटिकल, मैंने भी रट लिया, आप भी रट लीजिए और बस इसी चीज को आगे से आगे पहुंचा दीजिए। नहीं, इस चीज को अनुभव कीजिए।
अपने ऊपर अनुभव कीजिए। अपने ऊपर अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बातें सत्य है या असत्य है। आप लोभ, मोह, जैसे आपको अपने बच्चे का, अपने पिता का, अपने पति का, और किस किस में आपका मोह अटका हुआ है, आपको किस चीज का लोभ है, अभी आपके अंदर ईर्ष्या बाकी है, जलन है, आपको अपने सहपाठी हैं, अपने आसपास जो स्टाफ के साथी हैं या पड़ोसी जी के पास गाड़ी आ गई तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, पड़ोसी के पास टीवी आ गया तो मेरे पास भी टीवी होना चाहिए, या पड़ोसी अगर तरक्की कर रहा है, पड़ोसी का बेटा, तो मेरा बेटा तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, या छोटी छोटी बातों में हमारे दूसरे लोगों से जलन और ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न होती है। तो जो लोभ, मोह और ईर्ष्या, ये भी वो शत्रु हैं जो दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन इनकी वजह से, मैं आपको बता रहा हूं, इनकी वजह से हमारे श्वास की गति बढ़ती है। आप महसूस कीजिएगा अपने ऊपर, जब भी आप इन चीजों में अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं लोभ में, मोह के अंदर, मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पति, हाय मेरे पापा, हाँ, या फिर बस इन चीजों में रहेंगे तो आपकी श्वास की गति बढ़ने लग जाएगी। आप अपने ऊपर अनुभव अनुभव कीजिएगा। ईर्ष्या करेंगे, किसी से जलन करेंगे तो भी आपकी श्वास की गति बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी श्वास की गति बढ़ेगी तो उसके बाद आपकी जो प्रति मिनट श्वास की दर है वो अधिक होती जाएगी, तो वही स्थिति होगी कि आपका स्वास्थ्य खराब रहने लगेगा, और साथ में आप अपनी उम्र को खुद ही कम कर रहे हैं अपने हाथों से। तो इसीलिए जो हमारे आध्यात्म के अंदर ये 5 चीजें बताई जाती है कि काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, ये 5 चीजें क्यों हमारे जितने भी सन्यासी हैं, संत हैं, वो इन चीजों का बार बार क्यों निषेध बताते हैं कि इन चीजों को कंट्रोल रखिए, कंट्रोल, बैलेंस में रखिए। महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जब वो बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आपने उनकी कहानी पढ़ी होगी। महात्मा बुद्ध सभी प्रकार की, जो कर्म कांड से लेकर सभी प्रकार की चीजों का उन्होंने पूरा तरीके से उपयोग किया पहले, कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और जिसने जैसा बताया वो सब करते गए, और करते करते क्या रहा कि वो वहां पर गया में, वहां बोधि वृक्ष में वहां पर गए और अपने शरीर को बिल्कुल पतला दुबला कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर एक ही कामना बाकी थी, उनके अंदर और चीजें नहीं थी, भले ही क्रोध नहीं होगा या और चीजें ना होगी, उनमें कामना बाकी रह गई, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये करना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को बिल्कुल अस्वस्थ बना लिया, वो बिल्कुल निढाल हो गए थे। और जब वहां पर वो बैठे थे तो उसी समय क्या हुआ, उनके सामने एक नदी बह रही थी। आप उनकी किताबों को पढ़ना, महात्मा बुद्ध की, उन्होंने बताया है इस चीज को कि नदी बह रही थी, वहां पर एक लड़की है, वो लड़की पानी की मटकी लेकर आई, और पानी की मटकी लेकर आके और पानी भरने के लिए आई थी वहां पर। तो उसका क्या हुआ कि जब वो पानी भर रही थी तो उसकी जो मटकी है वो उस नदी के अंदर ही थोड़ा सा उसके हाथ से फिसल गई और थोड़ा सा आगे की तरफ जाने लग गई। तो उस लड़की ने, महात्मा बुद्ध वहीं बैठे हुए थे, तो उनको क्या करना था, भी मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन सबको छोड़ना है, और बस मुझे तो परमात्मा मिलना ही चाहिए। इस तरीके से वो बैठे हुए थे। अब उस लड़की ने उनको कहा कि गुरुजी, गुरुजी, आप ऐसा है, मेरी मटकी जो है या मेरा जो पानी का पात्र है वो बह गया, आप एक काम करो, इस पानी के पात्र को मुझे लाकर वापस दे दो, जिससे कि मैं घर पर इस पानी को भर कर ले जाऊं और अपने घर पर चली जाऊं। देखिए, बहुत मैं आपको इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी टॉपिक बता रहा हूँ। थोड़ा आप सभी बिल्कुल ध्यान पूर्वक गंभीरता से सुनना, क्योंकि ऐसी चीजें जो है ना, वो आप ये मानिए कि कोई पता नहीं मेरे मुंह से भी कहाँ कहाँ कौन सी बात निकल रही है, लेकिन ये चीजें बार बार नहीं बोली जाती है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। तो इसमें आगे क्या हुआ कि जैसे ही महात्मा जो बुद्ध थे, उनको कहा उस लड़की ने कि आप मेरी पानी की मटकी लेकर आइए और मुझे घर पर जाना है, और इस मटकी को आप लाने का कष्ट कीजिए। तो बुद्ध ने देखा, भाई ठीक है, इसकी मदद करना जो है मेरा धर्म है। तो उन्होंने क्या किया कि वो पानी के अंदर कूद गए। महात्मा बुद्ध, जिनको हम पहले, उनका नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ था, जो राजा के घर में पैदा हुए। उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनको जिस जिसने जो जो भी बताया, चाहे पंडितों ने बताया, चाहे किसी ने कुछ भी बताया, वो सब उन्होंने किया, किसी का निषेध नहीं किया, सब काम किए उन्होंने। पंडितों ने कहा भाई इस मंत्र की इतनी माला फेरनी है, उन्होंने उतनी भी फेर दी, सब काम किए उन्होंने। किसी ने कहा भाई पेड़ के ऊपर उल्टा लटक जाना है तो भगवान मिलेगा, तो वो उल्टा भी लटक गए।
हाँ, किसी ने कहा कि ऐसा है कि उस गुफा में बैठ के इतने दिन तक तुम तपस्या करोगे तो तुम्हें भगवान मिलेंगे, तो वो गुफा में बैठ के तपस्या भी करने लग गए। सब काम कर लिए उन्होंने, लेकिन उनको कुछ ना मिला। हाँ, बाद के अंदर जब उस लड़की ने उनको कहा कि मेरी मटकी है, आप ले आइए, तो बुद्ध ने सोचा कि मुझे इसकी मदद करना मेरा धर्म है, और पानी में कूद गए। पानी में जैसे ही कूदे तो बुद्ध का जो शरीर था वो क्या है कि कृष्णकाय हो चुका था। क्यों हो चुका था वो मैंने आपको बताया, कि वो सब चीजों में इतना इन्वॉल्वमेंट उन्होंने कर दिया कि उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल डाउन हो गया, और उनका जो शरीर है वो शरीर उन्होंने बिल्कुल जर्जर कर लिया। तो उस पानी के अंदर जैसे ही वो कूदे उस मटकी को लाने के लिए, तो वो खुद भी बहने लग गए। हुआ ये कि बुद्ध खुद बहने लग गए। वो तो लेने गए थे मटकी, और खुद ही बहने लग गए। और खुद क्या है, अपने आप को नहीं बचा पा रहे। अब अपने आप को नहीं बचा पा रहे तो मटकी तो लाना दूर, पहले बुद्ध तो बचे। अब वो जो लड़की किनारे पर खड़ी हुई थी वो जोर जोर से हंसने लग गई। जोर जोर से हंसने लग गई वो लड़की। अब जो बुद्ध है, तो उन्होंने क्या किया कि वो ऐसे कैसे कर करा के और अपने आप को बचाते बचूते वापस किनारे पर आ गए। और जो उसकी मटकी है वो तो क्या है कि गई पानी के अंदर, पता नहीं कहाँ पर। और वो बुद्ध अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया, ऐसे कैसे बचाते हुए किसी उसकी पेड़ की शाखाओं को पकड़ते हुए किनारे पर आ गए। अब वो लड़की से आकर उसने उन्होंने पूछा बुद्ध ने कि एक बात बता, तू हंसी क्यों? मैं तेरी जो मटकी है वो पानी की बह गई, मैं उसको लेने के लिए गया नदी के अंदर। हाँ, और लेकिन तू हंसी क्यों? तो उस लड़की ने ये कहा कि मैं इसलिए हंसी कि जो आदमी पूरे संसार को, भव सागर को पार करने की बात करता है, उससे नदी पार नहीं हो रही है। वो ये कहता है कि मैं पूरे भवसागर को पार करूंगा और परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। और मैंने उसको ये कहा कि ये छोटी सी नदी है, थोड़ा सा पानी है, मेरी मटकी ला दे, तो उससे यही पार नहीं हुआ। तो ये क्या भवसागर को पार करेगा? ये कुछ नहीं कर सकता है। तो बुद्ध जो है उनको उसी समय क्या है, बोध हुआ। जिसको हम कहते हैं बुद्ध होने का मतलब होता है बोध होना। बोध का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति, कि बोध होना। तो बुद्ध को उसी समय बोध हुआ कि ये लड़की बोल तो सही रही है, मैं पूरे भव सागर को पार करने चला हूं, और मुझसे ये छोटा सा पानी पार नहीं हुआ। और भव सागर तो कितना बड़ा होगा, और उस भव सागर को पार करते करते मेरे से ये पानी पार नहीं हुआ, मटकी नहीं ला पाया, तो ये लड़की जो बोल रही है ये तो सही बोल रही है। तो उसी समय बुद्ध को बोध हुआ, और उनके मन के अंदर जो एक जिज्ञासा थी कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उन्होंने उसी समय उस चीज को छोड़ दिया। उन्होंने उसी समय छोड़ दिया कि मुझे कोई परमात्मा नहीं चाहिए, और मुझे क्या है कि जिस अवस्था में, बस उसी अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हो गई है और हो जाएगी। बस अब जो भी होगा सब ठीक होगा। उसी समय उनको बोध हुआ, और बोधि वृक्ष के नीचे वो बैठे, और उन्होंने एक चीज बताई अपने शिष्यों को, जिन्होंने बाद में महायान और हीनयान दो प्रकार के उनके वो चले थे पंथ। तो उन्होंने एक बात बताई अपने शिष्यों को। उन्होंने कहा कि सब चीजों को बैलेंस में रखते हुए चलो। बैलेंस, संतुलन ही जीवन है। संतुलन ही जीवन है। यानी कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जो आप इनको शत्रु माने जा रहे हो, ये भी शत्रु नहीं है। ये शत्रु नहीं है, ये तो मित्र है। ये शत्रु बिल्कुल भी नहीं है, ये मित्र है। ऐसा है, लेकिन इनको क्या है, बैलेंस में रखने की जरूरत है। संतुलन में, जितना आवश्यकता है उतना, आवश्यकता से ज्यादा नहीं और आवश्यकता से कम नहीं। दोनों ही चीजों का संतुलन अगर आप जीवन में बनाए रखोगे तो आप बुद्ध बन जाओगे। और यही महात्मा बुद्ध बनना है, जिन्होंने बाद के अंदर अष्टांग मार्ग दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग मार्ग के उन्होंने नियम बताए। लेकिन उन्होंने यही कहा कि बैलेंस में रखना ही जीवन है। अब मैं जहां बात कर रहा था आपकी कि मूल टॉपिक पर, कि इसी प्रकार से क्या है कि हम जब क्रोध करते हैं तो हमारी श्वास की गति बढ़ती है, और धीरे धीरे क्या होता है, श्वास की गति बढ़ी और हमारे सभी चीजों को इफेक्ट करती है। तो एक तो पेट तक श्वास लें, और यहाँ छाती तक श्वास ना लें। अब हम आगे बात करते हैं इसी पर। जैसे क्या होता है कि हम पानी पीते हैं। अब हम पानी जब पीते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि पानी को एकदम यकायक हम बहुत जल्दी जल्दी, जैसे हमको क्या होता है, अगर चंद्र भी चल रहा है, मान लीजिए चंद्र चल रहा है, और उस समय हमको पानी पीना है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक बोतल पानी लिया फुल, कोई सा भी, और पानी लेके हम फटाफट 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 पूरी की पूरी बोतल पानी पी लेते हैं।
और हम ये मानते हैं कि ऐसा है कि हमने जो पानी पिया चंद्र स्वर में पिया है और हमने बिल्कुल सही काम किया है स्वर शुद्धि का, इसलिए अब हम बिल्कुल सही हैं हमारी जगह। लेकिन ये भी गलत है। देखिए, आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा और आपने सुना भी होगा, यूट्यूब के वीडियोज में भी सुना होगा, कई लोगों ने आपको बताया भी होगा कि जो पानी है, पानी को भी हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके पीना है, एकदम नहीं पीना है। क्योंकि जितना हम पानी पीते हैं, हमारी जो बॉडी है, हम जितना पानी पिएंगे उसका 70% पानी हमारा बाहर निकल जाता है, यूरिन के थ्रू या हमारे अन्य उत्सर्जन तंत्रों के थ्रू। 70% पानी बाहर निकलता है, यानी कि केवल 30% पानी ही हमारे भीतर रहता है। अब आप ये देखिए कि यदि आपने फटाफट आए और एक जग भर के पानी पी लिया या एक बोतल भर के पानी पी लिया और एकदम इतना सारा पी लिया, लेकिन बॉडी को अंदर तो केवल 30% की जरूरत है, 70% को तो बाहर निकालना है। तो आपका क्या हुआ कि 70% तो बाहर निकल गया, अब 30% की जरूरत है। अब आपने क्या है कि उसके बाद पानी पिया ही नहीं। अब 30% की जो उसकी जरूरत थी बॉडी की, वो जरूरत उसकी क्या है कि उस समय तो पूरी है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जरूरत पूरी नहीं हो पाई। तो वो क्या करती है बॉडी, वो आपके जो भोजन किया आपने, जैसे सूर्य स्वर में भोजन कर लिया, उसके कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, अब आपने जैसे भोजन किया तो उस समय पानी नहीं पिया, क्योंकि भोजन के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, ये नियम है। अब आपने पानी नहीं पिया, अब बॉडी की जरूरत उस समय थी 30% पानी की। अब बॉडी पानी कहाँ से लेगी? पानी लेगी वो आपके भोजन से, भोजन में से पानी लेगी डेफिनेटली। अब आपका जो भोजन है, अगर वो अंदर पाचन तंत्र में काम कर रहा है और वहां से उसने पानी लिया, तो फिर उसके बाद जो आपका भोजन का गरिष्ठ पदार्थ भीतर रह जाएगा पाचन तंत्रों में, तो वो पच ही नहीं पाएगा। भाई, जब आपका पानी उसने बॉडी के अंगों ने ले लिया और उसके बाद आपका जो भोजन है अंदर है, तो वो अब उसके पाचन तंत्र के लिए भी उसको पानी चाहिए। तो पानी तो अंदर एब्जर्व हो गया सारा का सारा, तो वो पानी वो भोजन आपका पच नहीं पाएगा। अब भोजन जब पच नहीं पाएगा तो क्या होगा? आपकी कब्ज रहने लग जाएगी, आपका पाचन तंत्र खराब होगा। अब बॉडी को जब जब पानी की जरूरत होगी, वो क्या करेगी, आपका जब पाचन तंत्र खराब हुआ तो वहीं से पानी को बार बार अवशोषित करती रहेगी। उसी से क्या होगा कि आपकी जितनी भी नाड़ियां हैं, आंतरिक आते हैं, यहाँ तक सिर तक जितनी भी नाड़ियां पहुंच रही है, उन सभी के अंदर वो पानी पहुंचेगा जो कि अशुद्ध है, या जिसको हम ये कहें कि वो पानी पहुंचेगा जो एक तरीके से प्रदूषित हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो मलाशय से पानी आ रहा है। इसी वजह से लोगों की सिर दर्द की समस्या, लोगों के हार्ट की समस्या, कि मेरे हार्ट में दर्द होता है, मेरे डायबिटीज है, मेरे बीपी हाई हो रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है। कि नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आंखों के नीचे जो है काले काले गहरे गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं, ये समस्या। फिर इसके साथ साथ अनेक प्रकार की जो समस्याएं वो इसी कारण होती है, क्योंकि अभी लोगों ने या हमने पानी पीना भी नहीं सीखा है कि पानी कैसे पिया जाता है। पानी पीना भी सीखना जरूरी है कि पानी कैसे पीना है, भोजन कैसे करना है। यदि हमने पानी पीना सीख लिया, भोजन करना सीख लिया, स्वर का ज्ञान सीख लिया, तो उसके बाद हमारे 99%, यहाँ मैं कहूँ 100% आपकी शरीर की स्वास्थ्य के लिए आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। आपकी हार्ट की समस्याएं, आपकी डायबिटीज, आपके ब्रेन की समस्याएं, आपके पाचन तंत्र की समस्याएं, आपके घुटनों की समस्याएं, या आपके गाल ब्लेडर की हो, किडनी की हो, इन सबको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। पानी पीना सीखना जरूरी है। तो इसके लिए पानी कैसे पीना है? पानी एक तो क्या करना है, आपने पढ़ा भी होगा, पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना है। और पानी को पीना नहीं है, खाना है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि पानी को तो खाना है और भोजन को पीना है। आपने पढ़ा होगा ये चीज कि पानी को तो खाना है और भोजन को पीना है। अब इसका क्या मतलब होता है कि पानी को खाते कैसे हैं, भोजन को पीते कैसे हैं। देखिए, कितना बड़ा बढ़िया अच्छा ज्ञान है हमारे ऋषि मुनियों का। लेकिन आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अनेक लोगों के पास ये चीज पहुंच ही नहीं पा रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब पानी को देखिए खाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, अब पानी को आपने पिया, तो उस समय धीरे धीरे करके पानी एकदम अंदर नहीं जाना चाहिए। एकदम आपका जो ये मुख और मुख के बाद यहाँ से ये पूरा आपका आता है, तो यहाँ से एकदम अंदर नहीं जाना चाहिए। आपको पानी जो है वो धीरे धीरे अंदर जाना चाहिए। एक तो थोड़ा थोड़ा पीना है,
इसलिए कहते हैं कि आप घंटे घंटे भर में या आधे आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। जैसे बोतल है अपने साथ रखिए, थोड़ा पानी पिया, फिर थोड़ी देर बाद गैप दिया आपने लगभग आधा घंटे का, फिर उसके बाद थोड़ा पानी पिया, फिर गैप दिया, फिर थोड़ा पानी पिया, उस समय आपका चंद्र स्वर चल ही रहा होता है। और यदि आप उस समय सूर्य स्वर में भी पानी पी लेते हैं तो कोई बात नहीं है, आप उस समय भोजन तो कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, भोजन के समय आपकी जठराग्नि चलनी चाहिए, तो आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। हाँ, अब क्या होता है कि आपने जैसे पानी को थोड़ा थोड़ा करके पिया और घूट घूट करके यहाँ से गले से नीचे उतारा, एकदम नहीं उतारा, घूट घूट करके उतारा, 2-3 बार में। थोड़ा सा मुंह भर के पानी पिया और कम से कम 4 स्टेप में आपने पानी को नीचे उतारा, तो इसको बोलते हैं पानी को खाना। अब उसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा करके जब आप पानी पिएंगे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बॉडी को अंदर 30% जो 30% पानी की जरूरत होती है, 70% बाहर निकाल देता है। ये चीज मैंने भी बताई थी। अब आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहे हैं, तो बॉडी को जितनी जरूरत है उतना पानी उसको मिलता रहेगा। जब जब उसको जरूरत पड़ी, हर आधे घंटे में 1 घंटे में हमारे शरीर के अन्य अंगों को जो जरूरत पड़ती है पानी की, वो उसको मिलती रहेगी। तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार के अशुद्ध पानी जो है हमारे रक्त परिसंचरण में चारों तरफ नहीं घूमेगा, और नहीं घूमेगा तो बीमारियां भी नहीं होगी। हाँ, अब खाने को पीना कैसे है? खाने को पीने का तरीका तो आप सभी लोगों को आता है। खाने को पीना ऐसा है कि आप जो भोजन करते हैं, उस भोजन करते समय एक तो सूर्य स्वर चलना बहुत आवश्यक है। जब सूर्य स्वर चल रहा हो तो आपके पेट में जठर अग्नि उत्पन्न होगी, तभी आप उस भोजन को करें। और भोजन जो है आप बैठकर करें। पानी जो है वो भी बैठकर ही पिए। और पानी जो है वो ऊपर से ना पिए, पानी हो सके तो जहां तक हो गिलास से पिए। जो आपकी देखो, आपने देखा होगा कि जितने भी जो जानवर हैं वो क्या करते हैं कि उससे जीभ से पानी पीते हैं बैठकर। वो ऐसे गटागट गटागट पानी नहीं पीते हैं। और कोई भी जानवर जो है ना वो बीमार भी नहीं होता है। बहुत कम जानवर है जो बीमार होते होंगे, बीमार होते ही नहीं। तो पानी जो है बैठकर पीना है और गिलास से पीना है। और भोजन जो है आप करें, जठराग्नि उत्पन्न होती है आपकी, तो उस समय सूर्य स्वर में करना है। अब सूर्य स्वर में आपने भोजन किया तो चबा चबा कर करना है, जिससे कि वो रस बने। और उसके भोजन के पहले और भोजन के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। धीरे धीरे आप अपने कब्ज को, आप अपनी हार्ट को, अपने बीपी को, इन सबको आप खुद ही अपने हाथों से कंट्रोल कर लेंगे। अब हम स्वर शुद्धि की जहां बात आगे कर रहे हैं, देखिए, मैं आपको और आगे बताना चाह रहा हूँ इसमें स्वर में कि आपकी ये जो 3 प्रकार के स्वर मैंने बताई थी कि सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना। जब आपकी सुषुम्ना जागृत हो जाती है, सुषुम्ना के अंदर हमारे दोनों जो स्वर हैं वो दोनों स्वर चलने लगते हैं। और ये अवस्था जो है बहुत कम आती है, बहुत कम आती है ऐसी अवस्था। और ये अवस्था कम ही रहनी चाहिए, मतलब ज्यादा अति भी गलत है, क्योंकि जिसके कंटिन्यू ही अगर 24 घंटे सुषुम्ना स्वर चल रहे हैं तो वो भी स्थिति ठीक नहीं रहती है। हाँ, लेकिन जब भी ऐसी स्थिति हो कि सुषुम्ना स्वर चल रहा हो, तो उस समय आप भजन करें, उस समय साधना करें, मेडिटेशन करें। वो आपका और उस परमात्मा के मिलन का समय होता है। वो उस सुप्रीम सोल की एनर्जी का और आपकी आत्मा की एनर्जी के मिलन का समय होता है, जब सुषुम्ना स्वर चल रहा होता है। कई बार आप देखना, तो आपके दोनों नाकों के दोनों में से स्वर चल रहे होते हैं। हाँ जी, बस अब की ज्यादा, अब में 10:30 हो गए हैं, इसे टॉपिक बहुत लंबा नहीं। है, आप बीच में भी कोई कह रहे थे तो हाँ मास्टर, आपको, हाँ जी, आपको मास्टर कुछ एक कहना बात, था? एक क्वेश्चन है। तो हाँ सुषुम्ना जी, नाड़ी जागृत तो कौन सा टाइम में होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट, मैं बताता हूँ। सुषुम्ना नाड़ी क्या रहता है कि देखो, हमारे 1.5 घंटे तक, हर 1.5 घंटे में स्वर बदलता है। हमारा हर हाँ। 1.5 घंटे में स्वर बदलता है। यानी कि हमारा एक दिन के अंदर 16 स्वर चलते हैं, जिनमें से 8 जो स्वर हैं आपके सूर्य स्वर होते हैं और 8 आपके चंद्र स्वर होते हैं। और हर 1.5 घंटे में बदलते हैं। अब क्या होता है कि सुषुम्ना स्वर जो है वो आता तो ऐसे थोड़ी देर तक सभी के भीतर है। जैसे आप श्वास जो है, आपने पढ़ा होगा कि सबसे शिव की यात्रा, शव से शिव की यात्रा। यानी कि जैसे हम श्वास जो है, इसका हमारे 2 पोजीशन रहती है, एक तो होता है इनहेल करना, एक होता है एक्सेल करना। तो इनहेल करने को हम शिव बोलते हैं और एक्सेल करने को हम शव बोलते हैं। जैसे ही आप एक्सेल करेंगे तो आप एक तरीके से शव बन चुके हैं, और जैसे ही इनहेल करेंगे तो आप शिव बन चुके हैं, यानी में आप में जागृति आ गई है। अब क्या होता है कि जैसे आपने इनहेल किया, अब इनहेल करते करते हर 1.5 घंटे, मैंने आपको कहा कि हर 1.5 घंटे में स्वर बदलता है। तो क्या होगा कि हर 1.5 घंटे बाद जब स्वर बदलता है, उसी समय थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना जागृत होती है।
जब एक लाइन के अंदर पानी जा रहा है और दूसरी लाइन बंद है, और जब एक लाइन से दूसरी लाइन में पानी जाएगा, यानी कि इधर की लाइन चालू होगी और इधर की बंद होगी, तो उसी समय थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना जागृत होती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए आपके दोनों नाकों से स्वर शुरू हो जाता है। ये स्थिति रहती है ठीक है सुषुम्ना के ठीक है स्वर की। अच्छा सर अच्छा। ठीक है। और हाँ जी। मास्टर, जब हमका आप जो एक योग का डंडा दिखाए ना मास्टर, हाँ हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम बोले मास्टर उसका नाम? ये ऐसे उस पे आता है, मिल जाएगा आपको, अमेजोन पे भी मिल जाएगा, इसको योग डंडा बोलते ठीक हैं। ठीक है ना, योग ये डंडा। अमेजोन पे, तो हाँ तो फ्लिपकार्ट मास्टर पे, अब अमेजोन पे इनके मिल जाएगा। अब हमको खाने से पहले सूर्य नाड़ी का जागृति रहना। तो आप एक योगा बताए ना, हाथ का ऐसे लेके ऐसे रखना बोल हाँ के। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जैसे हाँ हाँ। मैं बताता हूँ आपको। ये जैसे अभी मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, ठीक है। अच्छा। अब मुझे क्या है, इधर का स्वर चलाना है, जिसको हम सूर्य स्वर हाँ बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ अब इधर हाँ। वाला चलाना है, तो इस वाले हाथ की मुट्ठी बनानी है इस प्रकार से, ठीक है। ये अच्छा इस प्रकार से मुट्ठी बनाई। इधर का स्वर चलाना है मुझे, इधर का चल रहा है अभी लेफ्ट साइड का। हाँ अब ये मुट्ठी आपको लेफ्ट साइड वे के अंदर यहाँ पर आपको दबानी है ऐसे, और दबा के और ऐसे अच्छा। रखनी है। थोड़ी देर तो रखनी है, लगभग पाँच राइट सात साइड राइट साइड का अंगूठी यही से मुट्ठी बनाने से राइट साइड का ही स्वर अप एंड डाउन होगा, इनहेल होगा, है ना? हाँ, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा, और सूर्य स्वर अच्छा। शुरू होगा तो उस समय आप सूर्य स्वर के काम कर लें। मास्टर, हाँ मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? मैम एक हाँ बार जी। सर का हो जाए कंप्लीट, हेलो उसके बाद अपन क्वेश्चन करें। हाँ, मुझे हेलो। एक बार कंप्लीट कर लेने दे, तो एक बार फिर मैं सर आपको कंप्लीट हो क्वेश्चन जाए, के नहीं आंसर तो दे क्या दूंगा। वो लैग खत्म हो जाएगा उनका। तो एक बार उनका कंप्लीट हो अच्छा जाता है मैम, उसके बाद सर क्वेश्चन कर आप, इसका जो क्वेश्चन होगा अपन ले लेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। बोलिए मास्टर, बताइए। हाँ, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ अपने आप को, है ना। देखिए, ठीक है। अब मैं आपको सूर्य चंद्र और सुषुम्ना की बात बताई, आपको भोजन करने का तरीका बताया, आपको बैठने का तरीका बताया, सारी चीजें बताई। अब हम आगे बात कर रहे हैं, आपको सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के हमारे काम कैसे सिद्ध होते हैं, कि हम कोई भी काम करने जाएं तो हमें उसमें सफलता मिले, तो वो काम कैसे सिद्ध होते हैं, तो उनका भी तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि हमारे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं हर महीने में, ठीक है। अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष जिसको हम उजाला बोलते हैं, और कृष्ण पक्ष जिसको हम अंधेरा बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये देखना, इसका एक चार्ट आता है, मैं या तो ग्रुप में डाल दूंगा, नहीं तो एक चार्ट आता है हमेशा। उसमें क्या होता है, शुक्ल पक्ष, यदि शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो उस समय की जो शुरुआत होती है वो चंद्र स्वर से शुरू होता है। शुक्ल पक्ष चंद्र स्वर से चंद्र स्वर से शुरू होता है ना। अब एक मैसेज आया अभी, वो बता रहे हैं कि भाई आपने आज तो सारे राज खोल दिए। नहीं नहीं, राज खोलने की बात नहीं है, हमारे सभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, तो सभी अच्छे वो हैं, साधक हैं, और साथ में जिज्ञासु भी हैं, इसलिए भी रात के 10:30 बजे तक बैठे हुए हैं। तो मेरे पास देखिए, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञाता भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, ज्यादा जानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ, यदि आप सभी लोग उससे लाभान्वित हो, आपका जीवन अच्छा बने, मेरा भी अच्छा बने, और इस वीडियो के माध्यम से यदि अन्य लोगों का जीवन भी अच्छा बने, उनके भी काम अच्छे सिद्ध हों, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ये चीज मुझे निमित्त बनाकर यहाँ पर ये चीज बताने के लिए उपलब्ध करवाया है, तो हो सकता है इसमें उस परमात्मा की कोई मर्जी है। तो मैं उनके मैसेज का ये संदेश का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा था, हाँ जी, अब मैं आपको बताने जा रहा था कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो प्रकार के पक्ष होते हैं। 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष की जो शुरुआत होती है चंद्र स्वर से होती है, और उसके बाद 3 दिन तक आपका चंद्र स्वर रहेगा, फिर उसके बाद वापस आपका सूर्य स्वर आएगा, फिर उसके बाद आपका 3 दिन तक सूर्य, फिर उसके बाद आपका चंद्र, ऐसे कर करके वो बदलता रहता है। इसके अंदर एक पंचांग आता है, पंचांग में सारी चीजें हैं, और डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। कृष्ण पक्ष जो है, कृष्ण पक्ष की शुरुआत जो है वो सूर्य स्वर से होती है, और 3 दिन तक सूर्य स्वर रहता है, फिर 3 दिन तक चंद्र रहता है, फिर 3 दिन तक सूर्य स्वर रहता है। अब वो कैसे रहता है वो मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है, जब भी आप रात को सो रहे हैं, तो सोने के बाद जब सुबह उठते हैं,
सुबह जब उठेंगे आप अपने बेड पे से, तो उस समय आपका कौन सा स्वर चलना चाहिए, ये चीज पहले ही बता दी जाती है कि आज कौन सी तिथि है, आज दोज है, तीज है, आज पंचमी है, या आज एकादशी है, प्रतिपदा है, या ये है। तो वो चीज पहले ही पता चल जाती है कि आज हम कल जब सुबह उठेंगे तो उठते समय हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए या चंद्र स्वर चलना चाहिए। क्यों, किस कौन बताता है? ये हमारे जो ऊपर ग्रह नक्षत्र हैं और यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स तय करता है उस दिन के लिए कि आज सुबह की शुरुआत सूर्य स्वर से होगी या चंद्र स्वर से होगी। ये हमारी ऊपर की सुप्रीम एनर्जी या ग्रह नक्षत्र, या हम जिसको कहे परमात्मा, वो रोज तय करता है कि आपके सुबह की शुरुआत किस स्वर से होगी, सभी की। तो सुबह जैसे ही हम उठते हैं, मान लीजिए आज प्रतिपदा तिथि है, या मान लीजिए आप आज पंचमी है या सप्तमी है, तो उस समय ये पहले से तय रहता है, वो चीजें पता होती है, गणना है इसकी मेरे पास लिखा हुआ है। तो उस समय ये पता रहता है कि कल सुबह सूर्य स्वर या चंद्र स्वर आपका कौन सा स्वर उठते समय चलेगा। अब जैसे ही आप उठेंगे अपने बेड से, तो उस समय वही स्वर चलेगा जो पहले से तय किया गया हुआ है। अगर आपको 2 दिन पहले बता दिया कि आपको आज हो गई 11 तारीख, अब मैंने कहा कि कल आपकी 12 तारीख को सुबह उठते ही आपका चंद्र स्वर चलेगा, ये बताया पंचांग ने, और पंचांग चलता है सुप्रीम एनर्जी से। तो आपका जब आप कल उठेंगे तो चंद्र स्वर ही चलेगा। और जब आप सुबह उठते हैं तो एक चीज याद रखें, मैं सभी से कह रहा हूं कि जब सुबह उठें तो अपने बेड से जब पैर नीचे की तरफ रखें, तो पैर सबसे पहले वही पैर नीचे की तरफ रखें जो सूर्य स्वर आपका चल रहा हो। स्वर चल रहा हो वही पैर आपको नीचे रखना है, और वही हाथ से पहले जमीन को स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, अब मैं इसमें देखो दूसरी बात, एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि इसमें आप लोग गलती भी करेंगे। पैर तो वो नीचे रख देंगे आप जो स्वर चल रहा है, लेकिन स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं। इसके अंदर जो चल रहा है उसके भी 2 प्रकार हैं। एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। जैसे आपके घर पे कोई व्यक्ति आता है या कोई गाड़ी लाते हैं नई नई, और आप कहते हैं ना भाई सगुन में पैसे दो, सगुन दो इसको, इसको सगुन उपलब्ध कराओ, तो आप फटाफट जाते हैं 100 रुपए दे देते हैं, 500 1 रुपए देते हैं सगुन के, हम कहते हैं कि सगुन के पैसे मिल गए। तो एक स्वर होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। सगुण इसको बोलते हैं जब हम इनहेल करते हैं, उसको तो हम बोलते हैं सगुण, और जब हम एक्सेल करते हैं उसको बोलते हैं निर्गुण। तो एक चीज आप ध्यान रखें कि जब भी आप बेड से उठ रहे हैं, आपका जो स्वर है जो चल रहा है, और आप बेड पर से पैर बाहर की तरफ नीचे रख रहे हैं, तो सगुण स्वर में रखना है, इनहेल करते हुए रखना है, एक्सेल करते हुए नहीं रखना है, ये चीज याद रखना। इनहेल करते हुए आपका पैर नीचे की तरफ रखना है। अब आगे सुनिए, आगे की बात जो है वो इस प्रकार से है कि आप अब आगे कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप सब काम करते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं, कि आपको ऑफिस जाना है या आपको कोई काम से बाहर जाना है, तो हमेशा ये याद रखें कि आपका जो भी स्वर चल रहा है, वही उसी स्वर को इनहेल करते हुए उधर का ही पैर बाहर निकालते हुए घर से बाहर निकलना है। बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आप जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपका जो मेन डोर है, उस मेन डोर से जब बाहर निकलते हैं, तो उससे पहले जो भी स्वर चल रहा हो, चाहे चंद्र स्वर चल रहा हो, चाहे सूर्य स्वर चल रहा हो, कोई सा भी स्वर हो, जो भी स्वर चल रहा है उसको इनहेल करते हुए, एक्सेल नहीं इनहेल, यानी कि सगुण स्वर में, यानी कि भरते हुए आपको उसी तरफ का पैर आगे बढ़ाते हुए, और उसके बाद बाहर निकलना है, एक्सेल करना है आपको बाहर जाने के बाद। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी कभी भी दुर्घटना घटित नहीं होगी, आपका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, आप जिस काम के लिए बाहर निकले हैं वो काम डेफिनेटली पूरा होगा, पूरे दिन भर ईश्वर की जो एनर्जी है आपके साथ रहेगी। तो इसमें देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, नीतू जी आप थोड़ा ध्यान से समझना है ना, क्योंकि आप कह भी रहे थे, बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको, है ना। देखो आपने नाम सुना होगा नीम करोली बाबा का, नीम करोली बाबा का सुना है ना।
ध्यान से सुनना। अगर सभी संभागी यहाँ जुड़े हुए हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर लाभान्वित हो तो बहुत अच्छा है, और आप लोगों के माध्यम से अनेक लोगों तक ये चीज पहुंचे जो वास्तविकता में जिज्ञासु हैं और पात्र हैं। एक चीज ध्यान रखना कि पहले जितने भी गुरु हुआ करते थे वो केवल ज्ञान उसी को देते थे जिसके अंदर दो क्वालिटी होती थी। दो क्वालिटी होती थी, उसी को ज्ञान मिलता था। एक तो वो सेवा करने वाला होना चाहिए, कि सेवा तो करे, सेवा का मतलब वो कम से कम उसमें भावना तो हो ना कि वो सेवा करने लायक हो। और जब उसकी सेवा से गुरु या जो भी ऋषि या मुनि या महात्मा खुश हो जाते थे, तो वो उसमें ये देखते थे कि वो जिज्ञासु है या नहीं है, वो जानने की इच्छा रखने वाला है या नहीं है। दूसरी बात वो ये समझते थे कि ये पात्र है या नहीं, कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कुपात्र को ज्ञान दे रहा हूँ, कि अगर कहीं कुपात्र को ज्ञान मिल गया तो ये क्या करेगा, ज्ञान जो है ना उस ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, मिसयूज करेगा। और अगर सुपात्र को, सही व्यक्ति को ज्ञान मिला तो ये उस ज्ञान का यूटिलाइज करेगा, सदुपयोग करेगा। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि इस ज्ञान का सदुपयोग करना, मिसयूज मत करना। सदुपयोग करेंगे तो आपका ज्ञान जो है ये बढ़ेगा भी, और आप अनेक लोगों तक, इस पात्र व्यक्तियों तक इसको पहुंचाना भी। देखिए क्योंकि मुझे भी किसी व्यक्ति ने पात्र समझकर, जिज्ञासु समझकर मुझे भी उपलब्ध करवाया है, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था, मुझे भी किसी ने उपलब्ध करवाया, तो ठीक है, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब मैं आगे जो बता रहा था कि हमारा क्या एक्सीडेंट नहीं होगा, और उसके बाद हमारी जो जितनी भी वो रहेगी यात्राएं, वो सभी सुखद और आनंददायक रहेगी। अब आगे क्या करना है आपको, आगे का समझिए। आपको जब भी जैसे किसी, मान लीजिए एग्जाम का फॉर्म भरना है, कि मुझे कलेक्टर का एग्जाम देना है, मुझे एसपी का एग्जाम देना है, तो हमेशा एक चीज याद रखें, आपको एग्जाम का फॉर्म भरना है तो एक तो इनहेल करते हुए भरना है ना, जो भी स्वर चले तो इनहेल करते हुए भरना है। दूसरा, उस समय अगर चंद्र स्वर चले तो बहुत बढ़िया है। चंद्र स्वर यदि आपका चल रहा है एग्जाम का फॉर्म भरते समय तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस समय जो भी स्वर चल रहा हो तो उसको भी इनहेल करते हुए एग्जाम का फॉर्म भरना है, एक्सेल करते हुए नहीं भरना है। ये चीज भी नोट कर लें अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं तो उसमें ये रहता है कि जैसे क्या रहता है कि कई बार हम ऐसे ऐसे व्यक्ति हमको मिल जाते हैं कि कई व्यक्तियों से तो हम अटैचमेंट चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमसे हमेशा जुड़ा रहे, और कई व्यक्तियों से हम ये चाहते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनसे डिटेचमेंट चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमसे दूरी बना ले तो उतना जल्दी बढ़िया है। तो देखिए इस सब चीजों में क्या है कि किसी से लड़ने झगड़ने की इनकी जरूरत ही नहीं है। आप स्वर साधना का उपयोग करें, आप स्वर साधना का उपयोग करेंगे, अपने आप ही वो दूर हो जाएगा या अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। अब वो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो अगर किसी व्यक्ति से आपको डिटेचमेंट होना है, यानी कि उसको दूर करना है, नेग्लेक्ट करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो भी स्वर चल रहा है उस समय बात करते हुए उसको एक्सेल कर देना है। एक्सेल समझ गए? मैंने बताया कि आपको इनहेल करने को सगुण बोलते हैं और एक्सेल करने को निर्गुण बोलते हैं। ठीक है, तो आपको उससे बात करते समय उस स्वर को एक्सेल कर देना है, निर्गुण कर देना है। और जैसे ही आप निर्गुण करेंगे तो उस आदमी से आपका पीछा छूट जाएगा, चाहे वो फोन पर बात कर रहा हो चाहे बाहर बात कर रहा हो। एक्सेल करना है। और जिस व्यक्ति को आपको अटैचमेंट रखना है कि हाँ ये मैं इनसे आगे तक जुड़ाव रखना चाहती हूँ, तो आपका जो भी स्वर चल रहा है उसको इनहेल करना है और उससे बात करनी है। इनहेल करते हुए बात करेंगे तो आप लगातार उसके संपर्क में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि जैसे हॉस्पिटल में आपका जाना होता है, हॉस्पिटल के अंदर आपकी बीमारियां हो जाती है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाना होता है। तो हॉस्पिटल में जाते हुए नोट करना इस चीज को, क्योंकि ये जो क्लास है, अगर मान लीजिए, देखो मैं तो अपने आप पे किसी भी प्रकार का कोई गर्व नहीं कर रहा हूँ, ये क्लास क्या है यूट्यूब पर या अन्य जितने भी जो चैनल है या अन्य जो लोग हैं उन्होंने पेड क्लास बना रखा है इनको। पेड क्लास का मतलब इस क्लास को लेने के वो 15-15, 20-20 हजार रुपए लेते हैं एक आदमी से, जो मैं आपको आज बता रहा हूं ना। इसलिए तो मैं कह रहा था कि बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। इस इन चीजों को बताने के 20,000 रुपए एक आदमी से पेमेंट लिया जाता है, तब जाकर वहां कोई बताने वाला व्यक्ति ढंग का उपलब्ध होता है और दूसरे आदमियों को एक जूम मीटिंग के माध्यम से ये चीजें बताता है, और केवल उन्हीं को बताता है और बस किसी और को नहीं बताता है। 15-15, 20-20 हजार रुपए लिए जाते हैं।
कोई देगा नहीं, ये स्थिति है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ा ध्यान से गंभीरता से सुनना और समझना। अब मैं आपको बता रहा था कि हॉस्पिटल जब हम जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल जाते समय क्या है कि इस हॉस्पिटल में जब हम प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते समय हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए। याद रखें, हॉस्पिटल में प्रवेश करते समय सूर्य स्वर चलना चाहिए। नहीं चल रहा हो तो स्वर को चेंज करने का तरीका मैंने बताया, स्वर को कैसे चेंज करते हैं वो सब बताया अभी आपको। आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी स्वर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, करेक्ट। अब मुझे चंद्र स्वर चलाना है, तो कुछ भी नहीं करना, कुर्सी पे थोड़ा सा ऐसे बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए थोड़ी देर, तो आपका ये चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इधर वाला स्वर चलाना है, तो थोड़ा सा ऐसे बैठ जाए, तो आपका इधर वाला स्वर शुरू हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा एक वो भी रहता है कि आपका जैसे मान लीजिए मेरा तो सूर्य स्वर चल रहा है ना, करेक्ट। अब आपका सूर्य स्वर चल रहा है और आपको चंद्र स्वर चलाना है, तो जो स्वर चल रहा हो वो वाला जो पैर है, इस पैर को जोर जोर से जमीन पर पटकिए, जोर जोर से पटकना है जमीन पर। तो जैसे जोर जोर से आप जमीन पर पटकेंगे तो थोड़ी देर बाद आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। अनेक तरीके हैं, स्वर चेंज करने के अनेक तरीके हैं, और ये सबसे बेस्ट तो मैंने आपको मुट्ठी वाला बताया और ये योग डंडे वाले बताया। ये है। अब हाँ हाँ, मैं बात कर रहा था हॉस्पिटल की, कि हॉस्पिटल में जब आप जा रहे हैं तो सूर्य स्वर में आपको अंदर प्रवेश करना है ना। उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे, डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर को दिखा के आप जो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको एक चीज याद रखनी है, आपको एक्सेल करते हुए बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि आपको जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में दोबारा नहीं जाना, दोबारा थोड़ी जाना है आपको। मैं आपको पिंड छुड़ाना है कि मेरी बीमारी खत्म हो जाए, दवाइयां लग जाए, और उसके बाद इन हॉस्पिटलों से मेरा पिंड छूटे। मैं मुझे इन हॉस्पिटलों में जाना ही नहीं है। तो जब आप हॉस्पिटल से या इन जगह से बाहर निकले हैं, तो उस समय एक्सेल करते हुए बाहर निकलना है, इनहेल करते हुए बाहर नहीं निकलना है। इस चीज को याद रखें। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं आपको, कि दिन के अंदर हमारे जब 24 घंटे होते हैं, तो दिन में जब सूर्य रहता है, दिन के अंदर हमारे अधिकतर चंद्र स्वर चलता है। दिन में हमारा चलता है चंद्र स्वर मेजरली, और रात को चलता है हमारा सूर्य स्वर। इसके साथ आपको जब सो रहे होते हैं, जब आप नींद लेते हैं या सो रहे होते हैं, तो आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। सोते समय सूर्य स्वर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए, अब कारण बता देता हूं। आपका सूर्य स्वर इसलिए चलना चाहिए क्योंकि रात को आप भोजन करके सोते हैं, भोजन कंप्लीट किया, उसके बाद भोजन करने के बाद थोड़ा देर घूमा, घूमने के बाद आप सो गए। अब आपका रात भर में जो भोजन है वो पचेगा, पाचन होगा, तो भोजन पचेगा कहीं से? भोजन पचता है सूर्य स्वर से। सूर्य स्वर होगा तो भोजन पचेगा। पेट में आग लगेगी तो जो पेट के अंदर भोजन है वो भोजन पचने लगेगा। अब पेट में आग ही नहीं लगेगी और पेट के अंदर मान लीजिए कि ठंडाई रहेगी, तो जो भोजन आपने किया है वो पचेगा ही नहीं। तो भोजन को पचाने के लिए चाहिए सूर्य स्वर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रात को सोते समय हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए। अब सूर्य स्वर चलाने के लिए करें क्या? जैसे मान लीजिए कई लोगों का नहीं चल रहा है, तो उसकी सीधी सी विधि बता देता हूँ, कि आप जब भी सो रहे हैं तो जो भी स्वर चलाना हो उसके अपोजिट साइड में सो जाइए। अपोजिट साइड में सोना है, कुछ भी नहीं करना है। अपोजिट साइड में कैसे सोना है? जैसे मान लीजिए मुझे सूर्य स्वर चलाना है सोते समय, तो मुझे बाई करवट पे सोना है। ये जो बाई करवट है इस पे ऐसे सोना है, तो फिर उसके बाद सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा, और सूर्य स्वर शुरू होगा तो मेरा पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। एक चीज और बताता हूँ, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 5 मिनट लूंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, इस टॉपिक पर तो 15 दिन तक बोला जा सकता है, 15 दिन तक कंटिन्यू। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर नींद नहीं आती है, बहुत सारे लोग हैं जिनको बेचैनी रहती है, अनिद्रा रहती है, नींद ही नहीं आती है, कि रात को जब सोने लगे अब नींद नहीं आ रही है। तो एक चीज याद रखें, अगर नींद नहीं आ रही है तो आप ऐसा कीजिए कि जिस स्वर में आपको नींद नहीं आ रही है उसके अपोजिट साइड में सो जाइए। जैसे मान लीजिए मैं बाई करवट लेके सो रहा हूँ, सूर्य स्वर चलना चाहिए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, लगभग घंटे 2 घंटे हो गए लेकिन नींद ही नहीं आ रही है, तो आप करवट को बदल लीजिए। आप जैसे ही करवट बदलेंगे थोड़ी देर में आपको नींद आ जाएगी। इस चीज को भी आप याद रखें। अब हम आगे जो है वो बात करते हैं। हाँ जी,
हाँ, हम आगे जो बात कर रहे हैं अब इन्हीं स्वर पे आधारित, जैसे हमको किसी से पैसे लेने हैं, हमारा काम निकलवाना है, हमको ऑफिस में जाना है, हमको किसी का झूठ पकड़ना है, हमसे कोई आदमी कोई बात पूछ रहा है तो उसका काम होगा या नहीं होगा, इन चीजों की प्रिडिक्शन करना है। या आप में से बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। हाँ जी, देखिए आगे सुनिए, कि हमारे अंदर से बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कोई ज्योतिषाचार्य हैं, कोई वास्तु वाले हैं। तो अगर उन लोगों को प्रिडिक्शन करना है और रेमेडी देनी है, यानी फलादेश निकालना है और समाधान भी बताना है, तो वो कौन से स्वर में बताना है, तो आपका वो जो समाधान और आपका फलादेश है वो बिल्कुल सटीक जाएगा। आप जो फलादेश निकालेंगे वो करेक्ट होगा, और आपने जो समाधान दे दिया और उसने काम कर लिया तो उसका काम भी हो जाएगा। तो ये भी स्वर पे आधारित रहता है। आपको किसी आदमी का झूठ पकड़ना है कि ये आदमी सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो ये भी स्वर से होता है। ये भी हम स्वर से पता कर सकते हैं कि मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति जो मुझे बात बोल रहा है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो ये हम अपने ही स्वर से पता कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। इसके अलावा कोई आदमी है वो हमसे पूछ रहा है कि बताइए मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, तो उस समय भी हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, उस स्वर से हम उसको ये बता सकते हैं कि उसका ये काम होगा या नहीं होगा। अब इसके साथ ही जैसे मैं आपको आगे ये बताने जा रहा हूँ कि आपकी दुकान हो या आपकी घर की दुकान है या कोई भी आपका खुद का ऑफिस है, तो उसमें जब प्रवेश करें तो उस समय कौन सा स्वर चलना है और बंद करें तो कौन सा चलना है ना। तो अब शॉर्ट में बताता हूँ, 2 मिनट, फिर उसके बाद अन्य चीजें बाद में हम देखेंगे। कि दुकान में जब हम प्रवेश कर रहे हैं उस समय आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। चंद्र स्वर क्यों? क्योंकि दुकान आपकी है और चंद्र स्वर जो होता है हमेशा मंगलमय होता है, मंगलमय यानी कि कल्याण करने वाला, लाभ देने वाला होता है। आप पूजा कर रहे हैं, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, यदि चंद्र स्वर चले तो बहुत बढ़िया है। और अगर चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, कोई दूसरा भी स्वर चल रहा है, तो जो भी स्वर चले उसको इनहेल करते हुए, सगुण में इनहेल करते हुए, अंदर भरते हुए आपको उसी हाथ से आपको माचिस जलानी है और उसी हाथ से भगवान का दिया जलाना है। याद रखना, इससे क्या होगा, इससे आपके घर में मंगल रहेगा, मंगलमय बनेगा। इसके साथ आप ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, आपकी खुद की दुकान है तो चंद्र स्वर में प्रवेश करना है, और बंद करते समय भी चंद्र स्वर में ही बंद करना है। क्यों? क्योंकि हमको वहां से पिंड नहीं छुड़ाना है, हमको वहां से बने रहना है और हमारा जीवन का कल्याण करना है। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या आप किसी दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं, तो वहां पर जो है आपका सूर्य स्वर जाते समय जो भी स्वर चल रहा हो ऐसे वही पैर आगे बढ़ाते हुए अपने ऑफिस के अंदर प्रवेश करना है। और मेजरली अगर सूर्य स्वर चले तो बहुत बढ़िया बात है। अब जो है आपको गुस्से की, कब तो आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करना है और कब शांत रहना है, अंतिम बात ये बता देता हूँ, है ना, कि कब तो हम आगे वाले पर भारी पड़ेंगे और कब जो है हम आगे वाले से कमजोर पड़ेंगे। ये भी स्वर पे आधारित है। जैसे आप घर के अंदर लड़ रहे हो, बाहर लड़ रहे हो, या आप किसी अन्य से बहस कर रहे हो, तो आपकी जीत तो कब होगी और उसकी हार कब होगी और आपकी हार कब होगी, इन चीजों को देखते हुए आप अपना निर्णय लें। मैं बताता हूँ आपको, इस चीज पर ध्यान रखें। यदि आपका किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद करते समय या कोई भी बात करते समय सूर्य स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर यदि चल रहा है, तो आपकी जीत होना निश्चित है। आप आराम से बिल्कुल खूब तर्क वितर्क करिए और खूब आराम से उनसे लड़ाई, ये युद्ध के मैदान में भी लोग जाते थे ना, तो जिनका सूर्य स्वर चलता था वो जीत कर ही आते थे। ये स्थिति है। और यदि आपका उस समय चंद्र स्वर चल रहा है, कि आपके चंद्र स्वर चल रहा है, तो अब आपको क्या करना है, उस समय शांत रहना है, आपको उलझना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ठंडा स्वर चल रहा है, शीतलता का स्वर चल रहा है। अब जब ठंडा स्वर चल रहा है तो उलझना नहीं है, ठंडा रहना है। और यदि आप चंद्र स्वर में उलझ गए तो फिर आपकी हार होना निश्चित है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। खैर अनेक बातें हैं स्वर से संबंधित, मैंने आपको ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का बताया। स्वर शुद्धि कीजिए। थोड़ा स्वर शुद्धि के लिए क्या करना है, थोड़ा सा आप साधना में बैठिए, उसके बाद अपना जैसे हम करते हैं ना अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके आधार पे पहले क्या है, आपको ये नाक है और यहाँ से क्या करना है, अनुलोम विलोम नहीं करना है। पहले आपको यहाँ बाई तरफ रखना है, फिर दाई तरफ से क्या है आपको श्वास लेना है, और 1 2 3 4 4 तक की गिनती बोलनी है श्वास लेते समय। जैसे 1 2 3 4, फिर यहाँ तक
लाना है, फिर यहाँ तक रोकना है। और कितनी देर तक रोकना है? इधर वाली नाक को बंद रखना है, इस यहाँ भी 4 तक की गिनती बोलनी है, 1 2 3 4, 4 तक रोके। अब आपको इसी नाक से वापस श्वास को एक्सेल करना है, और एक्सेल करते समय फिर 4 तक गिनती बोलनी है, 1 2 3 4। अब क्या करना है? हैंड टू हैंड श्वास नहीं लेना है, अब बाहर आपको थोड़ी देर रुकना है, फिर 4 तक की गिनती बोलनी है, 1 2 3 4। अब वापस आपको श्वास लेना है, 1 2 3 4। इसे श्वास लिया, फिर रोकना है। यानी कि मैंने आपको इस चीज में 4 स्टेप बताई। पहले इनहेल करना, रोकना, फिर एक्सेल करना धीरे धीरे, फिर रुकना, फिर थोड़ी देर रुकना, है ना, और रुकना, फिर उसके बाद 4 तक की गिनती के बाद फिर लेना। तो ये होता है स्वर शुद्धि एक नाक से, और इस क्रिया को करना है 9 बार, 9 बार करना है। फिर इसी तरीके से पहले एक नाक से किया, अब दूसरी वाली नाक से करना है, सेकंड वाली से। फिर इस क्रिया को इधर भी 9 बार करना है। और एक चीज याद रखना कि इनहेल और एक्सेल करते समय आपका जो श्वास है वो आपके पेट तक जाना चाहिए, आपके पेट तक जाना चाहिए। ये होता है स्वर शुद्धि साधना। जब आप इस क्रिया की स्वर शुद्धि साधना करने लगेंगे, सीधे बैठकर जब आप करेंगे, तो धीरे धीरे होगा ये कि आप किसी भी समय अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं, सोचने मात्र से चेंज कर सकते हैं। धीरे धीरे आप में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि न तो आपको इधर मुट्ठी रखने की जरूरत, न इधर मुट्ठी रखने की जरूरत, और आप चलते चलते, यदि आपको चंद्र स्वर चाहिए तो आप जैसे ही सोचेंगे तो आपका चंद्र स्वर चालू हो जाएगा। आप चलते चलते आपको सूर्य स्वर चाहिए तो आप सोचेंगे तो आपका सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भोजन करने से लेकर, पानी पीने से लेकर, आपके हर मंगलमय कार्य के लिए और अनेक प्रकार के कार्यों के लिए सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। और आप सुषुम्ना स्वर में मेडिटेशन कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक किताब जो है वो रेफर करूंगा, एक किताब आती है, रिकमेंडेशन करूंगा, उसका नाम लिख लीजिए ध्यान से। जो भी पढ़ना चाहे उसको पढ़िएगा। और उस किताब का नाम है शिव स्वरोदय शास्त्र, शिव स्वरोदय शास्त्र। थोड़ा ध्यान से आप इस किताब का नाम लिख लीजिएगा। यदि कोई भी स्वर के बारे में और अधिक जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, गहन चिंतन मनन करना चाहता है, तो उस किताब का नाम है शिव स्वरोदय शास्त्र। इस किताब को आप मंगवा लीजिएगा। सर दोबारा बताइए, समझ नहीं आया। किताब बता रहा हूँ सुनीता जी, बता रहा हूँ, एक मिनट। आप उस किताब का नाम लिखिए शिव, शिव है ना, शिव, शिव लिखा, फिर शिव के बाद लिखिए स्वरोदय, स्वर और स्वर के उदय, स्वर और फिर ओ की मात्रा लग के उदय आता है ना, शिव स्वरोदय। फिर लास्ट में लिखिए शास्त्र, शिव स्वरोदय शास्त्र। ये उस किताब का नाम है, शिव स्वरोदय शास्त्र। इस किताब को आप मंगाइए। ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है और बहुत उस समय का ग्रंथ है, जिसको मैं अगर आपको ये कहूं कि शिव और पार्वती की जो कथा हुई थी अमरनाथ की गुफा में, यदि आपने सुना हो, एक कहानी चलती है कि शिव और पार्वती थे, उस समय पार्वती जी को शिव भगवान एक कथा सुना रहे थे, और जो तोता है वो तोता वहां पर बैठा हुआ था, और जो पार्वती जी है उनको शिव भगवान ने कहा कि तुम हाँ हाँ बोलती जाना, मैं कथा बोलता जाऊंगा, लेकिन बीच बीच में हाँ बोल देना। तो क्या हुआ कि वो कथा सुनाते सुनाते पार्वती जी तो सो गई, और वो जो तोता बैठा था वो बीच बीच में क्या है कि वो हाँ हाँ बोलता गया कि हाँ। तो शिव भगवान क्या है, उनका सुषुम्ना स्वर के अंदर मेडिटेशन लेते हुए वो कथा को या उस अमर कथा को वो सुनाते गए सुनाते गए सुनाते गए, और वो जो तोता है वो उनके बीच में हाँ हाँ बोलता गया, हाँ हाँ। तो उन्होंने, शिव भगवान ने सारी अमर कथा उनको सुना दी। अब बाद में शिव भगवान ने जैसे ही आंख खोली, तो आंख खोलने के बाद उन्होंने ये देखा कि पार्वती जी तो सोई हुई है। अब पार्वती जी से पूछा कि भाई तुम अगर सोई हुई थी तो कथा किसने सुनी? तो पार्वती जी ने बोला कि मैंने तो आधी कथा सुनी। फिर उन्होंने कहा भाई आधी तेने सुनी, तो मैंने तो पूरी सुना दी अमर कथा, वो किसने सुनी? और बीच बीच में हाँ हाँ भी बोल रहा था। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, तो उस समय उनको एक तोता दिखाई दिया, और उसके वो जो तोता है वो उड़कर और भाग गया वहां से, क्योंकि उसने अमर कथा सुन ली थी। और जैसे ही शिव भगवान की नजर उस पर पड़ी, तो वो जलाने के लिए कि भाई इसको तुरंत यहीं जला दिया जाए, क्योंकि इसने अमर कथा सुन ली, तो कहीं ऐसा नहीं है कि ये इसका समय दुरुपयोग बहुत करने हो रहा लगे। है क्या? तो उनके पीछे, हाँ, केवल बस लास्ट चल रहा है बस। तो वो क्या है कि बाद में सुखदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, सुखदेव मुनि।
सुखदेव मुनि एक गर्भ में चले गए थे और वहां से गर्भ में से जन्म लिया, और उन ऋषि मुनि का नाम था सुखदेव, और उन्होंने ये शिव स्वरोदय शास्त्र बनाया था कि स्वर का ज्ञान से किस प्रकार से अमर या हुआ जाता है। खैर, धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने बहुत गंभीरता पूर्वक मुझे सुना, और जो भी थोड़ा अल्प मात्रा का जो मेरे में थोड़ा कुछ जानता था, आप सभी के ज्ञान से मैं लाभान्वित होता रहता हूँ, तो आप सभी ने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि आप में से कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहे थोड़ा सा, तो वो प्रश्न आप आमंत्रित है, पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा ज्ञान था, बहुत ही एकाग्रता के साथ हम सुन रहे थे और बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही खूबसूरत। हाँ तो जी, ज्ञान का भंडार है शर्मा जी के पास ज्ञान का भंडार है। नहीं आजकल भंडार छोटा तो, किसी का कोई हाँ प्रश्न जी, है तो आप पूछिए। ज्योति मैम आप पूछ रहे थे, अभी आप पूछ सकते ना। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जरूर, कल आएगी ना। ठीक है। मैं यही जानना चाहती थी कि जिस नाड़ी बंद है, ईडा नाड़ी या पिंगला नाड़ी बंद है, तो वो साइड का पैर ऊपर कर लेते हैं तो वो ओपन हो जाती है। नहीं पैर ऊपर करने से नहीं, जैसे जो भी नाड़ी हमारी बंद है और उस नाड़ी को हमको खोलना है, तो ऐसा है कि जिधर की नाड़ी खुली हुई है ना, तो उस तरफ का जो पैर है उस तरफ के पैर को जमीन पर 5 7 8 10 बार जोर जोर से जमीन पर पटकना है। हाँ वो भी सही है। होगा, उसके बाद दूसरी वाली जो नाड़ी बंद थी वो ओपन होने लग जाएगी। ये भी सही है, आपने जो तरीका बताया वो सब सही है, लेकिन ये भी जो देखो अभी मेरी ये राइट वाली नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी बंद है, उसको चालू करनी है तो लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर रख के बैठ जाने का 5 हाँ हाँ, मिनट, तो करेक्ट ये करेक्ट, बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। सूर्य स्वर चालू हो जाता है। जी जी अब बिल्कुल ज्योति जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब चंद्र स्वर बंद है तो सूर्य के ऊपर ये लेफ्ट वाला पैर रख देने का 5 मिनट में चालू हो जाता है ये। जी 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 बिल्कुल, आपने और ये भी आपने जो सही। स्विच करने का बताया वो भी सब बराबर है, सही है। मैंने हाँ भी जी, हाँ अभी जी। सीखा, हाँ मैं भी सीखती हूँ अभी हाँ स्वर विज्ञान। बिल्कुल। देखिए, हाँ आप जितने भी यहाँ लोग यहाँ पर विराजमान हैं अभी, तो आप में से पहले भी अनेक लोगों को इन चीजों का हल्का फुल्का ज्ञान तो होगा। तो मैंने जितनी भी बातें कही, यदि उसमें कहीं किसी प्रकार की नहीं, कोई एकदम त्रुटि हो सही या है। त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे बताइएगा। और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तिथि, वार सब जो है ना, उस हिसाब से मेरे पास अप्रैल महीने का कैलेंडर है कि कौन सी तारीख को जी आपकी कौन सी पीड़ा नाड़ी चालू होगी या पिंगला चालू होगी, वो कैलेंडर है। वो मैंने हम्म। कैलेंडर अभी हिंदी मावतर हिंदी फाउंडेशन में भेजा है, वहां से हाँ देख जी, हाँ लेना। जी, वो पूरा कैलेंडर है अप्रैल महीने का कि ये तारीख को हाँ जी, अपनी इड़ा पिंगला चालू है या कौन सी चालू है। बिल्कुल तो करेक्ट उस करेक्ट। हिसाब से काम करेंगे ना तो हमको 100% हाँ 100% डेफिनेटली, फायदा बिल्कुल मिलता है। बहुत बहुत अच्छा होता है ये। हाँ, मैं एक बार तो बता रहा था ना बीच में, केवल अब आधे मिनट में बताता हूँ। नीम करोली बाबा थे ना, उन्होंने ट्रेन को रुकवा दिया था अपने हाँ स्वर ट्रेन को ज्ञान की वजह रुकवाया से। था। उन्होंने ट्रेन को रुकवा दिया था, ट्रेन जो है खड़ी की खड़ी रह गई थी, और सब हाँ उनके लिए सारी वो कर दी, लेकिन ट्रेन चालू नहीं हुई। फिर लास्ट में उनको नीम करोली बाबा से माफी मांगनी पड़ी टीटी माफी को, मांगी और और माफी उससे मांगने के प्रार्थना बाद करी। कहा हाँ कि आप ट्रेन है उसको चालू करवा दीजिए प्लीज। तो तब जाकर उन्होंने अपने स्वर ज्ञान से जो हाँ ट्रेन है उसको वापस शुरू करवा दिया। तो हाँ, ये ये स्वर नीम करोली विज्ञान बाबा में है, बहुत उन्होंने ताकत स्वर है। ज्ञान का उपयोग था। जी, स्वर ज्ञान में बहुत ताकत है। बहुत ताकत है, बिल्कुल हाँ, हंड्रेड जब परसेंट जॉब के लिए जाते हैं, फिर प्राणायाम के लिए बैठते हैं तो कौन सी नाड़ी चालू होनी चाहती है, हाँ इंटरव्यू जी, हाँ लेने जी। जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो हाँ कौन सी बिल्कुल, नाड़ी हर चालू, हर चीज में सब है। जी, बहुत बढ़िया ज्ञान मैंने है। आपको देखो सबसे पहले जब सेशन शुरू किया, मैंने एक चीज बोली थी कि जैसे आप रोटी बनाते हो ना, रोटी बनाते हो, भोजन बनाते हाँ हो, हाँ अब उसमें नमक नमक मत डालना किसी दिन। जब आप नमक नहीं डालोगे ना, तो वो भोजन बिल्कुल अटपटा लगेगा। अ, हाँ तो बिना नमक के वो भोजन नहीं है, तो बिना स्वर ज्ञान के आध्यात्म नहीं है। बिना स्वर ज्ञान के आध्यात्म जो है वो बिल्कुल कोरा है, और स्वर ज्ञान को जब उसमें मिलाएंगे तो ही आध्यात्म संपूर्ण है आपका। अब लैपटॉप ऐसे छोड़ के थोड़ी जा सकते। फिर कोई किसी के पास पैसा लेना है या इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसकी आंखों में आंख डाल के नहीं देखना है, उसके थर्ड आई पे देखना है।
मम्मी लाइट ऑन करना पड़ेगा। हाँ, ये सबके अलग अलग है। आंखों में आंख डाल के देखो, थर्ड आई पे देखो, लेकिन स्वर से देखो। मैं बताऊं, चाहे नहीं देखो देखो, चाहे मत आंखों देखो। आंखों में आंख डाल के देखेंगे और इंटरव्यू देंगे ना, तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, दब जाएंगे हम। और थर्ड आई पे देखने का है, तो वो हमारे प्रभाव में रहेगा, जो भी होगा वो। बहुत सारा है कुछ। जी बिल्कुल। तो ये है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। एक बार सभी अगर अपना कैमरा ऑन कर ले तो थोड़ा ठीक रहेगा। मैं भी क्या है, सब लोगों से एक बार थोड़ा देखना चाहता हूँ, परिचित होना चाहता हूँ। यदि आप कंफर्टेबल हैं तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हो तो। मैंने भी अभी बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स भी कर लिया। हाँ जी, सूर्या जी हैं, सुमित्रा दीदी हैं, बहुत अच्छा। और निधि जी का कैमरा ऑन नहीं है। हाँ, धर्मेश भाई जी हैं, धर्मेश भाई जी को भी नमस्ते। मंजू जी हैं, जयंती जी हैं, ज्योति जी हैं, सुनीता जी हैं, और शुभ लक्ष्मी जी, विवेक जी हैं। तो बहुत बढ़िया। तो ये है, मैं भी सीख रहा हूँ आप सभी लोगों से। आप सभी लोगों की क्लास को देखने का पूरा प्रयास करता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न हो आप में से, और कोई पूछना चाहते हैं मेरे से, तो बताइए आप। सर आज तो आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी, बहुत अच्छी। जी, धन्यवाद आपका बहुत। सारे छक्के छुड़ा दिए आज आपने, सारे राज बता दिए। लोगों ने तो वो वाला बड़ा एंजॉय किया होगा कि जब श्वास भी के कोई हिला पिंगला के सब ये राज बता ये दिया। देखो, मैं बताऊं, ज्योति जी मेरी बात सुनो। ये वाली जो क्लास है ना, ये जिन लोगों को बहुत सारे लोगों को तो आता ही नहीं है। सब क्या है, झूठा ज्ञान डालते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इन पर। और जिन लोगों को आता है ना, वो इस क्लास के 15,000 रुपये चार्ज लेते हैं। हाँ, मैंने भी दिया है, मैं सीखने जाती हूँ पंद्रह क्लासेस में। हजार रुपए इस क्लास को, ये जो मैंने जितनी बातें बताई, इस क्लास को बताने के 15,000 रुपये चार्ज करते हैं। और एक बार में तो बताते ही नहीं है। कम से कम आपको उनकी 8-10 क्लासें लेनी होंगी, तब जाकर वो धीरे मैं धीरे दो धीरे धीरे दो बताते महीना गई थी, 2-2.5 महीना, हफ्ते में 2 बार हैं। जी, हाँ जी, पूरा सीख के आई। जी जी हाँ, बिल्कुल। तो पूरा एडवांस सीख कोर्स के भी आए तो कर लिया। ज्योति जी, आप भी क्या है, इसी क्रम को आगे बढ़ाकर हमें जो चीज हमें कुछ नहीं आता है, तो वो आप आगे विस्तार नहीं से और नहीं, आप बताएंगे। इतना सारा बोल दिया, मैं जो जितना मैं भी जानती थी वो सब आपके में सब बोल दिया आपने, सब समझा लिया कि सब सही है, बराबर है एकदम। मैं भी ऐसे ही सीखी हूँ। बहुत बढ़िया सिखाया आपने। बिल्कुल, तो 15,000 धन्यवाद। दीजिए जयंती मेरे जी, को। जयंती जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? जयंती जी, जयंती जी पोपट जी। हाँ, जयंती जी माता जी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जयंती जी आप वही है ना, जिनको एक दिन मैंने ये कहा था कि बहुत अच्छा रहा, आपके पैरों में दर्द रहता है, हाँ तो भगवान ने हाँ आपको हमसे मिलने का मौका दिया। हाँ हाँ, वही वही हूँ मैं, है। 82 इयर्स की। हाँ, 82 ईयर्स, मेरी बात हुई थी आपसे उस दिन। जी, मैंने आपका अभी भी अभी बहुत बहुत ज्वाइन प्रणाम। किया, अभी हाँ अभी जी, बहुत ज्वाइन बहुत किया प्रणाम। मैंने। नमस्ते जी, नमस्ते। तो अब अच्छा याद इस दिलाया क्लास को। आपको। सुमित्रा हाँ जी, मैम, आत्मा वंदन। जी। बहुत दिन के बाद देखा मैंने आपको। हाँ, सूर्या जी कैसा लगा, क्लास कैसी लगी सूर्या जी? मैं कहा सर आपने तो छक्के छुड़ा दिए, इतना बढ़िया एंजॉय किया है। मेरी वाइफ भी दूर बैठी, वो भी आगे सुनने, कहती मैं भी सुनती हूँ, आपको कैसे चुप कराना है। कहते जब आपसे कुछ कहना तो मैं सुड़ेदारी ओपन करके आऊंगी। मैं कहा, ठीक है। नहीं नहीं, ये सभी आप ही लोगों के द्वारा सीखा हुआ है। सुमित्रा जी आपको भी बिल्कुल आत्मबंधन नमस्ते। और जी, तो आपका कोई यदि कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। और अब हम जो है, नीतू जी, नीतू जी कहाँ पर है, होस्ट है। तो जैसा आप आज्ञा दें नीतू जी, तो वैसा हम आगे उसको रखेंगे। आज तो शोभा मैम है ना, वो बताएंगे आज्ञा। नीतू जी हैं, अच्छा। गोविंद, ये होस्ट की बंद करिए, आप देख रहे हैं? होस्ट की मित बंद करिए, आप देख रहे हैं? होस्ट शोभा लगता है मैम। होस्ट ठीक है, तो अपन बंद क्यों किया? रिकॉर्डिंग बंद होगी, रिकॉर्डिंग हो रही है अभी भी ना।
तो अब आप सभी से मैं इजाजत लेता हूँ और आप सभी को शुभ रात्रि। और इसी प्रकार से हम प्रत्येक रात्रि को महाअवतार फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के तले मिलते रहें, एक दूसरे से ज्ञान साझा करते रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी यहाँ पर आए और सभी ने हमें दर्शन उपलब्ध करवाए। और ईश्वर परमात्मा हम सभी को प्रसन्न रखे, हमारे परिवार को प्रसन्न रखे। तो इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिओम।